डन है। चलिए, नमस्कार दोस्तों, मैं रवि राजपूत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी मंत्रा पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे अच्छे होंगे, आप सबकी सेहत अच्छी होगी और आप सभी बच्चों की स्टडी भी अच्छे से चल रही है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना, क्योंकि ठंड अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और दूसरा फिर कोरोना का भी कहर है ना। तो इन दोनों चीज़ों से बच्चों आपको बच कर के रहना है और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना। बढ़िया तरीके से पढ़ाई कीजिए, सफलता एक दिन आपको ज़रूर मिलेगी, बस कंटिन्यूटी आपके जो है वो होनी चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, एक बार सभी बच्चे लाइव आ जाओ, उसके बाद हम लोग अपने आज के सेशन को शुरू करते हैं और सभी बच्चे जो अपना प्रैक्टिस करते रहिए। चलो, एक बार सभी बच्चे लाइव आ जाओ मेरे प्यारे दोस्तों, उसके बाद हम लोग अपनी आज की क्लास को शुरू करते हैं भाई। चलिए। हाँ सर, वीडियो नहीं चल रही है, नहीं चल रही है क्लास अभी नहीं। बच्चे चल तो रही है, देखो मैं सामने खड़ा था हूँ, आपको एक जीता जागता इंसान दिखाई दे रहा होगा शायद, है ना। तो गुड मॉर्निंग सुदेश, गुड मॉर्निंग नलिनी, गुड मॉर्निंग सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। जल्दी से एक बार सभी बच्चे लाइव आ जाओ, उसके बाद हम लोग अपनी आज के सेशन को शुरू करते हैं। और मुझे बस इतना बता दीजिए कि लास्ट क्लास में हुआ क्या था। हेमंत भाई गुड मॉर्निंग, ये कति हरियाणवी गुड मॉर्निंग मेरे भाई, सोनिया गुड मॉर्निंग, नेहा गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग बच्चों। सोनिया गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चे। तो जल्दी से मुझे एक बार ये बताओ कि लास्ट जो पॉइंट था, जो लास्ट हम लोगों ने क्या चीज़ किया था बच्चे, मुझे बस इतना याद दिलवा दो एक बार, उसके बाद हम लोग फिर अपनी आज की क्लास को शुरू करते हैं भाई। कहाँ तक पहुँच चुके थे बच्चे हम लोग? सर जी मैंने तो न्यू बैच लिया है सुदेश। कोई बात नहीं बच्चे, तो ये एकदम से बस एक या दो क्लास हुआ इसके अंदर, और उसके बाद में प्यारे बच्चे आपको कोई नुकसान तो इसमें होगा नहीं, ठीक है। अगर नेशनल हाईवे वाला हो चुका है तो नेशनल हाईवे वाला टॉपिक जो है ना प्यारे बच्चों, एक बार लास्ट में दोबारा से इसको रिकवर कर लेंगे, कोई इशू नहीं बनेगा, ठीक है। संदेश जी सर, राम राम सर जी, कृष्ण राम राम भाई। नलिनी एकदम बढ़िया मस्त, आप बताइए कैसे हैं सर। प्लीज़ डेली क्लास लिया करो। सनी बच्चे डेली क्लास मतलब कि लेने की मतलब कि हफ्ते में 4 दिन तो होगी होगी, ठीक है। डेली का जो बच्चे क्या चीज़ है ना कि थोड़ा सा आउटसाइड भी है, तो मैं आपको 4 दिन तो अपना क्लास यहाँ पर होगा ही होगा। जय हिंद आशु, जय हिंद। नहीं कंप्लीट हो लिया। नेहा सर मैंने आज ज्वाइन किया है। नेहा जी आपका भी वेलकम। क्वेश्चन किए थे सर, नेहा चौहान। पूजा हेलो सर, रचनाएं ठीक है, जय हिंद जय भारत। चलो बच्चों, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि लास्ट में आपका हुआ क्या था, उसके बाद हमने ये आगे बढ़ाना है। अच्छा, मैंने आपको ये चीज़ करवाया था कि 1857 की क्रांति हो चुका था आपका, या फिर नेशनल हाईवे के सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन हुए थे, उसके सिवा कुछ नहीं हुआ? कृष्ण मैंने ही कल ज्वाइन किया है। राम राम रवि भाई, थारा थाउ खटरनम, जय राम राम मेरे प्यारे भाई। आशु चौहान जय हिंद सर। ठीक है, रचनाएं हुई हैं सर बैच 9 में। प्यारे बच्चों देखो, ये बैच 9 जो है ना बच्चों, आपका थोड़ा सा रिवीजन चलेगा, ठीक है। मतलब कि एक या दो टॉपिक का ही गैप है, तो बैच 10 के अंदर जो है ना प्यारे बच्चों, वो बताओ एक बार। बैच 10 वाले बच्चे मुझे एक बार जल्दी से बताओ कि नेशनल हाईवे के बाद में कोई पॉइंट मैंने आपको आगे करवाया था क्या? जैसे मान लो 1857 की क्रांति करवा दी हो पूरी, हरियाणा का नाम वगैरह बताया हो, कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं हुआ ना। तो नेशनल हाईवे के बाद में प्यारे बच्चों, नेशनल हाईवे का टॉपिक आपका पूरा हो चुका था, तो उसके बाद में ठीक है, तो उसके बाद में प्यारे बच्चों क्या क्या सीन आपको देखने पड़ते हैं, उसके बाद में आपको हरियाणा का जो है ना बच्चों प्रैक्टिकली जो है ना बच्चों वो क्वेश्चन भी बताऊंगा, उसके बाद में क्रांति शुरू हो जाएगा, और उसके बाद में फिर आपके जो है सारे के सारे टॉपिक वाइज वो शुरू हो जाएंगे, ठीक है। बस 1857 की क्रांति तक आपको क्या करना है प्यारे बच्चों। हाँ ठीक है सर, मेरा एक डाउट है, प्लीज़ भाई बताओ क्या डाउट है आपका, देखते हैं। चलो दोस्तों देखो, आप अपना डाउट बताओ बच्चे, तब तक मैं इसको शुरुआत करता हूँ। देखो, अब हम लोग प्यारे बच्चों बात करते हैं किस चीज़ की। देखो, तो हमारा नेशनल हाईवे का जो है वो बच्चों टॉपिक पूरा हो चुका है, और उसके बाद में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है बच्चों, वो एक बार ध्यान से सुन लेते हैं, ठीक है। अब जैसे ही नेशनल हाईवे का टॉपिक पूरा हुआ, तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, सर हरियाणा का क्या है नामकरण शुरू करने के कह रहे थे आप। ठीक है बच्चों, हरियाणा का नामकरण भी कर लेते हैं। हरियाणा में डोमेस्टिक एयर
जो है एयरपोर्ट, हाँ डोमेस्टिक एयरपोर्ट जो है वो कहाँ बनेगा, आपकी ऐसी बात आपने पूछी है। तो प्यारे बच्चों बताइए जल्दी से कि हरियाणा में डोमेस्टिक एयरपोर्ट जो है वो कहाँ बनेगा। ये थारा थाऊ कट्टर भाई ने आपको सभी से क्वेश्चन पूछा है, आपको पता हो तो बता दीजिए, वरना फिर मैं बताता हूँ कहाँ बनेगा। तो डोमेस्टिक एयरपोर्ट बच्चों कहाँ पर बनेगा, अगर किसी को पता हो तो बताइए, फिर वरना मैं बताता हूँ बच्चे। जल्दी से बताओ अगर किसी को पता हो तो प्यारे बच्चों। पता है क्या किसी को? सोच लो, इतने बता दो फिर मैं बताता हूँ तुमको। सुनो, तो हमने क्या करना है बच्चों, अब ना हरियाणा के बारे में थोड़ी सा डिटेल हमको चाहिएगा। क्या चीज़, एक बार ना इसका हम लोग देख लेते हैं, क्या पूर्वी देशांतर और उत्तरी अक्षांश। तो ये चीज़ें एक बार पता चल जाए ना, तो उसके बाद में फिर हम लोग हरियाणा का नामकरण वो सारा चीज़ें कर लेंगे। लेकिन हरियाणा के नामकरण से पहले ना आपको क्या करना पड़ेगा, 1857 की क्रांति पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि वहीं से आपके हरियाणा का जो है वो नाम निकलेगा। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग सारा डिटेल से पढ़ेंगे। तो किसी को नहीं पता क्या? जल्दी से बताओ। अमन, अंजलि, पूजा, हेमंत, सोनिया, कुसुम गुड मॉर्निंग। सोनिया सर अंबाला में बनेगा, बाकी सब बच्चे, बाकी सभी कहाँ बनेगा भाई, बताओ जल्दी से। ठीक, अच्छा एक बार बताना भाई, आवाज़ मेरी सही आ रही है क्या, आवाज़ क्लियर आ रही है क्या, बताना भाई एक बार। इसमें तो सही आ रही है मेरी आवाज़, आप सभी तक क्लियर आ रही है क्या? मेरी आवाज़ जो है वो सही आ रही है क्या आप सभी तक? प्लीज़ एक बार कमेंट करके बताइए। ठीक है, क्लियर है, ऑल क्लियर है, ऑल क्लियर है। ठीक है, कमेंट लेट आ रहे हैं ना, इसी वजह से प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी सी। चलो कोई बात नहीं। चलो सुनो प्यारे बच्चों, क्या चीज़ है कि आवाज़ आप सभी तक क्लियर आ रही है, तो एक बच्चे, ठीक है, उसका बच्चे आप रिफ्रेश कर लो शायद, ठीक है, तब आपके पास आवाज़ क्लियर आ जाए, कोई इशू जो है वो नहीं होगा। इसमें भी क्लियर आ रही है बच्चों, मैंने देख लिया। तो देखो बच्चों आपको, अच्छा वो डोमेस्टिक एयरपोर्ट वाला एक बार सुन लो बच्चों। तो डोमेस्टिक एयर, जो आपका डोमेस्टिक एयरपोर्ट जो होगा ना प्यारे बच्चे, ये डोमेस्टिक एयरपोर्ट जो ना आपका, याद रखना ये टोटल हरियाणा के अंदर है, टोटल 7। ठीक है, जो नया बनाया जाएगा ना, जिसको डोमेस्टिक एयरपोर्ट बनाना जाना बच्चों, वो हिसार एयरपोर्ट है, जिसको क्या बनाया जा रहा है, डोमेस्टिक एयरपोर्ट। ठीक है, तो इसको क्या बनाया जा रहा है प्यारे बच्चों, डोमेस्टिक एयरपोर्ट जो बनाया जा रहा है, किसको, हिसार वाले को। तो याद रखना आपका डोमेस्टिक एयरपोर्ट टोटल तो है 7, और किसको बनाया जा रहा है बच्चों, याद रखना ये आपका क्या हो जाएगा, हाँ तो हिसार एयरपोर्ट है ना प्यारे बच्चों, जो महाराजा अग्रसेन जी के नाम से अभी प्रेजेंट टाइम पे बना है, तो उसी को प्यारे बच्चों क्या बनाया जा रहा है, याद रखना ये डोमेस्टिक एयरपोर्ट बनाया जाना है। ठीक है, टोटल कितने हरियाणा में, अगर बाई चांस टोटल आपसे पूछ लिया जाए तो टोटल आप सब बता सकते हो भाई, टोटल आपके पास में है 7। चलो बच्चों अब ध्यान से सुनना, अब ना इसका उत्तरी अक्षांश देख लेते बच्चों। ये ना 27 डिग्री 39 मिनट से लेकर के, उत्तरी अक्षांश से लेकर के, ठीक है, आपका 27 39 से लेकर के 30 डिग्री 55 मिनट, 30 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांश तक होगा। ठीक है, उत्तरी अक्षांश। तो यहां तक प्यारे बच्चों याद रखना क्या हो जाएगा आपका ये, अच्छा ये तो हो गया उत्तर है ना, ये नीचे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये तो सभी को पता ना कि ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब हो जाएगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा, पूरब। और इस साइड में क्या आ जाएगा बच्चों, पश्चिम, है ना, इस साइड में क्या आ जाएगा तुम्हारा, पश्चिम। तो 27 डिग्री 39 मिनट से लेकर के प्यारे बच्चों याद रखना ये तुम्हारा जो होगा वो कब तक, यानी कहाँ तक होगा बच्चों, 30 डिग्री 55 मिनट तक हो जाएगा। ठीक है, 30 डिग्री 55 मिनट तक है तुम्हारा ये हो जाएगा। अच्छा बात ध्यान से सुनना, वो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा इसके अंदर, आपके अंदर ना क्वेश्चन कैसे पूछेगा बच्चों, वो ये पूछ लेगा कि 27 डिग्री 39 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के जो आपका भाई दूसरा उत्तरी अक्षांश क्या होगा, वो इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। ठीक है, तो एक बात ध्यान से सुन लेना मेरे प्यारे बच्चों की 27 39 से लेकर के 30 55, अच्छा कई जगह ना बच्चों इसका डाउट है, बहुत सारे बच्चों को कई
जगह इन्होंने 30-35 पढ़ रखा है कि सर 30-35 हम लोगों ने पढ़ा है और 30-35 मैंने भी आपको ये बातें बताई थी पहले, लेकिन अब ना इसका आंसर थोड़ा सा चेंज कर रखा है मेरे प्यारे बच्चों। अब जो ना हरियाणा गवर्नमेंट जो मानती है वो कितना हो जाएगा। अच्छा ये हो क्या रहा है भाई, तो हरियाणा गवर्नमेंट जो इसका आंसर मानेंगे ना बच्चों, अब वो 30-55 मानती है ना कि 30-35। अगर बाय चांस किस्मत थोड़ा सा ज़्यादा मतलब कि कहती है कि तुम स्ट्रगल करो, ठीक है, तो उस टाइम पर प्यारे बच्चों आपको ये दोनों ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो इन दोनों ऑप्शन में क्या करना पड़ेगा बच्चों, आपको 30-55 सही करना पड़ेगा। अगर ये ऑप्शन ना मिले तब आप लोग सेकेंड प्रोबेबिलिटी जो है उसको दे सकते हो प्यारे बच्चों, क्योंकि हरियाणा में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके डबल मीनिंग है, ठीक है। हरियाणा में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं प्यारे बच्चों जिनके डबल मीनिंग है, इसको बंद ही कर लेते हैं ये, वरना पढ़ाने ही नहीं दिया, क्योंकि इसका जो है ना बाजू बार बार लगता है इसको, और जिसकी वजह से रबर निकल के आता है ना, फिर वो रबर जो है वो क्या कर देता है सब कुछ साफ। देखो बच्चों, आपका क्या हो जाएगा, ये कर लोगे ना इसको, तो 27-39 से लेकर के 30-35 और यहाँ पे 74, ये अभी भी रबड़ चल रहा है, ये इसका लॉजिक नहीं है भाई, ये तो अपने आप ही चल रहा है। यहाँ पे हमने लिखा था पश्चिम, है ना, पश्चिम, तो इसका कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका जो हो जाएगा वो 74-28 से लेकर के, इसको हम लोग लेते हैं पूर्वी देशांतर, है ना, पूर्वी देशांतर। और ये देखो सेकंड इसका पॉइंट हो जाएगा प्यारे बच्चों 77-36, ये हो जाएगा पूर्वी देशांतर। तो 27-39 से लेकर के 30-55 उत्तरी अक्षांश आपका एक पॉइंट दे देगा, और वो ये पूछेगा कि सेकंड जो है आपका पूर्वी देशांतर बता दो। तो आपका पूर्वी देशांतर जो है 74-28 से लेकर के 77-36। तो बच्चों जब भी ना अक्षांश और देशांतर में क्वेश्चन पूछता है ना, वो कैसे क्वेश्चन पूछता है, दो टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। या तो वो आपको क्या दे देगा, ये कहेगा कि मेरे बच्चों जो आपका उत्तरी अक्षांश 27-39 से, तो सेकंड वाला बताओ कौन सा है, या फिर ये पूरा का पूरा आपको उत्तरी अक्षांश देगा और आपसे क्या पूछेगा, पूरा का पूरा पूर्वी देशांतर आपसे पूछ लेगा, ठीक है। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है कि 27-39 से लेकर के 30-55 और आपका 74-28 से लेकर के बच्चों क्या हो जाएगा, ये 77-36 तक हो जाएगा। अच्छा एक बात बताऊं, मुझे अगर मैं आपसे बात पूछूं एक, तो जल्दी जल्दी से मुझे रिप्लाई देते जाना कि सबसे उत्तर जो है ना बच्चों, इसका मतलब क्या है कि उत्तरी जिला कौन सा तुम्हारा, उत्तरी जिला में अगर आपसे पूछता हूं कि हरियाणा का जो है ना उत्तरी जिला कौन सा है, ठीक है, तो आप ये मुझे बताओ, एक उत्तरी जो है आपका गांव कौन सा वो भी बता दो, और एक उत्तरी तहसील कौन सी प्यारे बच्चों ये भी मुझे बता दो। क्योंकि ना एग्जाम में बहुत बार पूछे गए तुम्हारा सबसे उत्तरी जिला कौन सा, सबसे उत्तरी गांव कौन सा है, लेकिन तहसील कभी पूछी नहीं है, लेकिन आगे पूछ सकता है अगर पेपर को थोड़ा सा अगर वो हार्ड बनाता है। और दूसरा हम लोग यहाँ पे जितनी भी तैयारी कर रहे हैं ना, वो आपका ऐसा ही लेवल का तैयारी कर रहे हैं, तो आपको जितना भी डिटेल जो डीप होगा प्यारे बच्चों वो सारा का सारा मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि ये अपना है नॉर्मल बैच। और यहाँ पर बच्चों आपका जो है वो सारा का सारा डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सरला गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बच्चे। देखो यहाँ से प्यारे बच्चों जल्दी से मुझे बताओ, अच्छा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाकी, अच्छा कमेंट थोड़ा सा लेट आ रहा है ना, तब तक आप इसका जवाब दीजिए, अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। अगला क्वेश्चन जो है, जैसे मान लो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि पूर्वी, तो हरियाणा का पूर्वी जिला कौन सा हो जाए प्यारे बच्चों, मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ। उसके बाद में हरियाणा का पूर्वी जिला के साथ साथ में बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि पूर्वी गांव कौन सा है, अच्छा ये भी आपने बता दिया, तो आप मुझे ये भी बता देना कि पूर्वी तहसील कौन सी है ना। तो ये अगर ये दोनों आप मुझे बता देते हैं, अच्छा उसके बाद में अगर मैं आपसे पूछूं कि आप सब मुझे बताइए कि दक्षिणी जिला कौन सा है, ठीक है, दक्षिणी जिला भी बता देना, और दक्षिणी जिला के बाद में प्यारे बच्चों दक्षिणी गांव हो जाएगा, और फिर कौन सा हो जाएगा बच्चों, दक्षिणी तहसील हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आप सभी मुझे जो है वो जल्दी से जल्दी बताइए भाई, जल्दी बताओ भाई क्या हो जाएगा। अच्छा फिर पश्चिमी रह गया ना, तो पश्चिम को भी पीछे मत छोड़ो, इसको भी उठा लो। तो पश्चिमी गांव, पश्चिमी जिला कर लेते हैं पहले, है ना, फिर पश्चिमी गांव, फिर पश्चिमी तहसील। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन बच्चों आपके लिए जरूरी हैं, वो पूछा जा सकता है, ठीक है। अच्छा कितने बच्चों को इसके आंसर पते हैं, जल्दी से बताओ भाई, कितना सर
उत्तरी जिला पंचकुला, ठीक है, बहुत बढ़िया नेहा चौहान, सही है। पंचकुला डिस्ट्रिक्ट, नेहा आपका भी सही है। अभिषेक पंचकुला, ठीक है। सनी पंचकुला, बहुत बढ़िया। सुनना बच्चों, क्या हो जाएगा तुम्हारा, सबसे उत्तरी जिला की अगर बात की जाए ना प्यारे बच्चों, तो सबसे उत्तरी जिला जो है वो पंचकुला है, ठीक है। सबसे उत्तरी जिला जो रहेगा वो पंचकुला हो जाएगा। और सबसे उत्तरी गांव आप सब जानते हो कि शाहपुर गांव हो जाएगा, ठीक है। शाहपुर गांव किसके अंडर में आता है, पंचकुला के अंडर में आएगा। अब सबसे तहसील की बात करें ना, सबसे उत्तरी तहसील तो कालका तहसील होगी, और ये कालका तहसील भी किसके अंडर में आती है, पंचकुला के अंडर में आती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कन्फ्यूजन कैसे आती है, एक तो आपको ऑप्शन मिलेगा शाहाबाद, ठीक है, एक मिलेगा शहजादपुर, शहजादपुर, ठीक है, और एक मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों आपका शाहपुर। तो ये 3-4 नाम आपको देखने को मिलते हैं जिसके अंदर से आप लोग उत्तरी गांव में कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई इसका जो है वो क्या रहेगा। शनि बच्चे एकदम सही है आपका, ठीक है। अब ना प्यारे बच्चों एक बात सुनना, आपका शाहपुर आंसर सही होगा। कैसे याद कर सकते हो, शाह वर्ड तो सब में ही आ रहा है, ठीक है। देखो पै से क्या बनेगा तुम्हारा पंचकुला, और पै से ही पुर बन जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को मिक्स कर लो, तुम्हारा सही हो जाएगा। भाई शाहपुर आपका राइट आंसर होगा। शहजादपुर अंबाला का लास्ट गांव है, जहां से नेशनल हाईवे नंबर 72 और 73 मैंने आपको पढ़ाए थे, जिनका नाम चेंज हुआ था 344 और नेशनल हाईवे नंबर 7 है ना। और एक आपका प्यारे बच्चों शाहबाद है, ये कुरुक्षेत्र के अंदर। शाहबाद चीनी मिल से तो याद कर सकते हो, अगर शाहबाद चीनी मिल भी याद नहीं रहती तो बच्चों याद कर लेना, शाहबाद अगर चीनी मिल याद नहीं रहती है तो रानी रामपाल जी को तो पता होगा आपको। अब रानी रामपाल बच्चों आपका हॉकी का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी है वो, और उनका संबंध भी कहाँ से, तुम्हारे कुरुक्षेत्र के शाहबाद से ही है, ठीक है। तो ये बात आप लोग याद कर सकते हैं। इसके अलावा देखो बच्चों, अब ना यहाँ से पूर्वी जिला की अगर मैं बात करता हूँ तो पूर्वी जिला आप सब जानते हो यमुनानगर, ठीक है। सबसे पूर्वी जिला प्यारे बच्चों यमुनानगर हो जाएगा। अगर मैं गांव की बात करूं तो ये सबसे पूर्वी गांव जो है वो कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों, ताजेवाला हो जाएगा, ठीक है, ताजेवाला। और तहसील की बात करूं तो प्यारे बच्चों ये चिचरोली हो जाएगा, चिचरोली। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, चिचरोली। खट्टर साहब की सर स्पीड थोड़ा सा तेज कर लो बच्चे, एक बार जो है ना करवाने दो, क्योंकि सही बताओ ना बच्चों रियलिटी में क्या है, मैंने आपकी 2 दिन क्लास इस वजह से नहीं ली थी क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही डाउन थी, और कल भी इंजेक्शन से ही काम चला था, और आज फिर भी आज से ही इंजेक्शन, क्योंकि बच्चों पूरा दिन क्लास होती है और पूरा दिन एनर्जी जो है प्यारे बच्चों आप सब जानते हो कितनी की बचती है इंसान के अंदर, है ना। तो बच्चे बस 1 या 2 दिन की बात है, फिर उसके बाद में हम लोग फिर से दोबारा से मैदान में उसी एनर्जी के साथ में। फिलहाल तो एनर्जी तो वही है, बस थोड़ा सा पावर डाउन है ना। कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, हो जितना कोशिश करता हूँ मैं आपको थोड़ा सा इसको स्पीड में लेने का, ठीक है, ताकि सबको समझ में तो आना चाहिए ना, सबको समझ में भी आएगा फिर तो मज़ा भी आएगा। अब देखो दक्षिणी जिला की अच्छा चिचरौली है ना प्यारे बच्चों, इसको हरियाणा की चेरापूंजी बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं बच्चों, हरियाणा की चेरापूंजी। अच्छा एक ना क्वेश्चन आया था तुम्हारा एसआई एग्जाम के अंदर, तो अच्छा एसआई आप में से एसआई का एग्जाम अगर किसी ने दिया हो तो मुझे यस कह के कमेंट करना प्यारे बच्चों। आप में से किसी ने एसआई का एग्जाम दिया था तो मुझे एक बार कमेंट करके बताओ। पूजा रानी, कोमल, नेहा, सनी, सभी बच्चे, अगर आप में से किसी ने कमेंट जो आपका एसआई का एग्जाम दिया हो तो एक बार मुझे बताना भाई जल्दी से। अच्छा देखो एक बात सुनना, यहाँ से ना क्वेश्चन पूछा गया था कि हरियाणा का ऐसा गांव कौन सा है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है वो बारिश होती है, ठीक है। तो हरियाणा का ऐसा गांव प्यारे बच्चों जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है, धन्यवाद खट्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी मजबूरी को समझा। भगवान आपको लंबी उम्र दे, साथ में बहुत सारी कामयाबी दे, और आपको ये सौभाग्य मिले कि आपके माता पिता जो है उनको आपसे गर्वित महसूस हो, हैं। अब ऐसे ही आशीर्वाद मिलेंगे, चिंता मत करो तुम लोग। अब ब्याह भी हो जाएगा, टेंशन मत ले भाई, ठीक है, ब्याह भी हो जाएगा। हरियाणा की जो चेरापूंजी रहेगी ना प्यारे बच्चों वो चिचरौली होगी। और तुम्हारा एसआई के एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछा गया था हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा वाला गांव, तो प्यारे बच्चों सर्वाधिक वर्षा वाला जो गांव होगा ना प्यारे बच्चों वो याद रखना, वो कौन सा हो जाएगा, चिचरौली हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, चिचरौली हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अच्छा अब मैं दक्षिणी जिला की बात करता हूँ, तो दक्षिणी जिला प्यारे बच्चों एक बार मुझे इसका आंसर दीजिए। अच्छा एक बात और ध्यान से सुन लेना बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन को वो घुमा करके पूछता है। कैसे पूछेगा कि देखो अगर उसने क्वेश्चन पूछा क्या चीज कि हरियाणा के अंदर सबसे उत्तरी जिला कौन सा, पंचकुला, ठीक है। और वो कई बार क्या कहेगा, वो आपसे ये पूछेगा हरियाणा का ना निम्नलिखित में से उत्तरी जिला कौन सा है, ठीक है। हरियाणा का निम्नलिखित में से उत्तरी जिला कौन सा है, तो आपको वो देगा बच्चों, पंचकुला ऑप्शन में नहीं दिया तो बच्चों अंबाला मिल जाएगा, ठीक है। वो यमुनानगर देगा, ठीक है, यमुनानगर भी दे दिया ऑप्शन में, के यू के दे दिया,
आपका कुरुक्षेत्र कैथल दे दिया। तो बच्चों उसने क्या पूछा, निम्न में से कौन सा हरियाणा का उत्तर में जिला है, तो बच्चों तब आपका अंबाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, तब क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, अंबाला हो जाएगा। ठीक है, तो अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछता है बच्चों, क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़ना पहले ध्यान से, इसीलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल के रूप में दिया, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी वो आगे पूछ सकता तुम लोगों से कि हरियाणा में निम्नलिखित में से जो उत्तर का जिला होगा वो कौन सा होगा। तो प्यारे बच्चों इन क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से और ध्यान से, ठीक है, तो वो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना प्यारे बच्चों, उसका लैंग्वेज समझना, उसके बाद में इसका आंसर देना। बाय चांस इसने कैथल की जगह नन ऑफ दीज दे दिया, बाय चांस इसने कैथल की जगह नन ऑफ दीज दे दिया, तब क्या करोगे बच्चों, भाई उसने ये तो नहीं कहा ना हरियाणा का उत्तरी जिला बताओ। ठीक है, उसने क्या कहा कि हरियाणा का उत्तर में जिला बताना है, तो हरियाणा का उत्तर में जिला कौन सा है, तो निम्नलिखित में से हरियाणा का उत्तर में जिला कौन सा बच्चों, तुम सब जानते हो यमुनानगर तो आपका कौन सा हो गया, देखो पूर्वी जिला हो जाएगा। और कुरुक्षेत्र बच्चों नीचे आता है किसके, अंबाला से, तो ये भी उत्तर में हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्या है बच्चों, उत्तर में हो जाएगा। तो यानी कि इसमें से अंबाला आंसर अगर राइट करते हैं तो बाय चांस मान लो नन ऑफ दीज भी, अगर ये क्वेश्चन क्या बच्चों आपका डिपेंड करता है किसके ऊपर, हरियाणा सरकार के मूड के ऊपर। अगर हरियाणा सरकार ने कहा कि हाँ अंबाला राइट आंसर है तो अंबाला सही हो जाएगा। अब बच्चे दिमाग लगाते हैं तो वो क्या करेंगे, कितना दिमाग लगाएंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि डबल साइड मार है। कैसे मार है, सोचो, उन्होंने कहा कि अंबाला आंसर राइट है, अगर उन्होंने अंबाला आंसर को राइट कर लिया तो कहने का मतलब क्या है कि उत्तर में तो पड़ता है अंबाला। अब उसने उत्तर का जिला पूछा था, ना कि बच्चों उसने कहा कि कंफर्म कि हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला, नहीं पूछा। अब सबसे उत्तरी जिला पूछा होता तब हम लोग नन ऑफ दीज कर देते। ठीक है भाई, यहाँ पंचकुला ऑप्शन में नहीं है, पंचकुला तब नन ऑफ दीज हो जाएगा। लेकिन यहाँ से पहले बच्चों अगर सरकार ने कहा कि नन ऑफ दीज आंसर है ही नहीं, हम तो नहीं मानते क्योंकि हमने ऑप्शन में अंबाला दे रखा है, तो अब जिस बच्चों ने अंबाला किया उसका सही और जिसने नन ऑफ दीज किया वो गलत। बाय चांस गवर्नमेंट कहती है कि हमने तो क्या करना है बच्चों कि हमें तो जो है वो करना क्या चीज़ भाई, नन ऑफ दीज सही मानेंगे। क्यों, क्योंकि पंचकुला ही सबसे उत्तरी जिला है और हम लोग तो वही मानेंगे। तब बच्चों जिन्होंने अंबाला किया उनका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो तभी मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि आप सभी बच्चे जो है मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद में उसका आंसर देना है। जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप जल्दबाजी करते हो तो उसके चक्कर में आपका एक नंबर कटेगा और एक नंबर कटने के चक्कर में प्यारे बच्चों शायद उसी एक नंबर से आपका सिलेक्शन भी रुक सकता है। तो ऐसा कोई भी काम प्यारे बच्चों आप लोग नहीं करोगे। ठीक है, तो आप समझदार हो, आप सभी जानते हो, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ना, वो कहना क्या चाहता है प्यारे बच्चों उसको सुनना, ठीक है, उसके बाद में आंसर देना। तो सबसे उत्तरी जिला अगर पूछा जाए तो पंचकुला हो जाएगा। बाय चांस नन ऑफ दीज ऑप्शन में नहीं है, बाय चांस वहां पे कैथल दे रखा, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, अंबाला। भाई हरियाणा का उत्तर में निम्नलिखित में से, अच्छा उसने क्या कहा कि निम्नलिखित में से हरियाणा का सबसे उत्तर में जिला कौन सा है, तब आपको बच्चों क्वेश्चन सोच समझ के उसका आंसर देना, भाई अंबाला है, क्योंकि उसने खुद कहा है कि निम्न में से जो जिले, जो ऑप्शन है जो नीचे दे रखे ना प्यारे बच्चों, इसमें से कौन सा हो जाएगा, तब आपको बताना है बच्चों अंबाला हो जाएगा। मार्कर भी हाथ से छूट रहे हैं, इसको जबरदस्ती पकड़ रहा हूं फिर मैं दोबारा से। अच्छा यहां पे आ जाओ, दक्षिणी जिला आपका मेवात, जिसका नाम प्यारे बच्चों 12 अप्रैल 2016 को क्या कर दिया, नू कर दिया। तो 12 अप्रैल 2016 को प्यारे बच्चे इसका नाम क्या कर दिया, नू कर दिया गया, मेवात का। अच्छा सबसे उत्तरी गांव प्यारे बच्चों याद रखना ये दोहा नामक गांव हो जाएगा। तहसील बच्चों फिरोजपुर झिरका। बहुत सारे बच्चों के राइट आंसर से मैंने जब ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, तो फिरोजपुर झिरका मेरे प्यारे बच्चों लगभग बच्चों के राइट आंसर थे और मुझे जान करके बड़ी ये खुशी हुई कि आप सभी को जो है ये क्वेश्चन सब आपको आते हैं। हाँ, क्वेश्चन की लैंग्वेज देखनी पड़ेगी बच्चे, बहुत बढ़िया पूछा। क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर आप देखेंगे तब आपको ये सारे आंसर पता चल जाएंगे। अच्छा पश्चिमी जिला तो बता दो मुझे, तो पश्चिमी जिला कौन सा हो जाएगा, आपका अपना प्यारा सिरसा शहर है ना, तो सिरसा गांव चौटाला। उसके बाद में तहसील की बात करें ना प्यारे बच्चों तो डबावली। तहसील की अगर बात की जाए तो प्यारे बच्चों डबावली हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। बाय चांस वो उत्तरी जिला पूछे, पश्चिमी तहसील पूछे, या फिर आपसे वो पूछे बच्चों गांव जो है वो आपसे पूछ सकता, दक्षिणी गांव पूछे, तो आप सभी ये चीज़ें बता सकते हैं। आरती जी राधे राधे। चलो बच्चों अब देखो ये तो हो जाएगा तुम्हारा। अब इसके बाद में बच्चों एक चीज ध्यान से सुन लेना। अब ना यहां से आपको कुल जिले बताओ एक बार तो मुझे, टोटल जिले कितने आपके हरियाणा में, तो कुल जिले प्यारे बच्चों कितने हमारे पास। अगर मैं कुल जिलों की बात करता हूं ना बच्चों तो मेरे पास 22 कुल जिले हो जाएंगे। कितने बच्चों, अगर मैं कुल जिलों की बात करता हूं तो 22 कुल जिले हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा पुलिस जिले, पुलिस रेंज वो तो मैटर ही अलग हो जाएगा, वो मैं आपको पूरा का पूरा एक प्यारे बच्चों पुलिस रेंज, पुलिस मंडल,
पुलिस कमिश्नरी, पुलिस जिले, ठीक है, और जो आपके पुलिस जिले नहीं है तो ये सारा का सारा बच्चों एक ही क्लास का मैटर है। तो अपन लोग कभी 2 घंटे, जैसे मान लो अगेन 2 घंटे की क्लास होगी, तब उसके अंदर प्यारे बच्चों में सारा पुलिस का जितना भी डाटा है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी प्यारे बच्चों, वो सारी की सारी मैं करवा दूँ, ठीक है, टेंशन मत लेना। अब ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों, कुल जिले आपके पास में 24 है। अच्छा एक बात तो बता दो मुझे, आप सभी शानदार पढ़ने वाले हो, पढ़ाकू बच्चे हैं, तो आप लोग मुझे ईमानदारी से बता दीजिए कि हरियाणा के साथ में कितने जिलों की जो है, कितने राज्यों की सीमा टच करती है। हरियाणा के साथ में कितने राज्यों की सीमा टच करती है। जैसे मान लो मैंने, तो बच्चों मैं छोटा ले रहा हूँ, ठीक है, एक बार जैसे मान लो कि मैंने यहाँ से ले लिया, तो यहाँ से हम लोगों ने किया कि सर यहाँ पे तो करेगा पंजाब, हरियाणा के साथ में कौन करेगा प्यारे बच्चों, टच करेगा पंजाब, ठीक है। सेकंड नंबर बच्चों, फिर मैंने यहाँ से उठाया, इसको यहाँ तक ले गया, ये हो गया राजस्थान, क्या हो जाए प्यारे बच्चों, राजस्थान। और हरियाणा के साथ में जो दूसरा राज्य टच करेगा वो हो जाएगा राजस्थान। कौन सा हो जाए प्यारे बच्चों, राजस्थान हो जाएगा दूसरा जो हरियाणा के साथ में टच करने वाला, ठीक है। बहुत बढ़िया पूजा, वो 2 ओनली पुलिस जिले हैं, बाकी वो जिले नहीं है, वो है मानेसर और गुरुग्राम। ऑप्शन में 22 तो दिया ही नहीं है, ऑप्शन में 22 नहीं दिया था क्या, पकड़ गए खट्टर साहब आप है। पहले क्या थे वो क्वेश्चन, आपका ये पीछे एग्जाम हुआ था ना, उसमें नाहर सिंह वाला क्वेश्चन और एक तुम्हारा 21 जिले वाला क्वेश्चन बड़ा हाईलाइट हुआ था, ठीक है। देखो अब ना एक एसआई का एग्जाम होता प्यारे बच्चों 2017 के अंदर, है ना, तो 2016-17 के पास में एक एसआई का जो एग्जाम हुआ था प्यारे बच्चों, उसके अंदर इन्होंने आंसर माना था 4, ठीक है, उसके अंदर इन्होंने आंसर क्या माना, 4 आरटीआई लगी थी इस क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। और उसके बाद में जब ये क्वेश्चन दोबारा बना 2018 कांस्टेबल एग्जाम में, तब इन्होंने इसका आंसर माना 5। अब ये 4 और 5 का लॉजिक क्या है और प्रेजेंट टाइम पे आपको कितने आंसर करने हैं, वो सारे के सारे चीज़ें बच्चों आपको मैं बताता हूँ। अब ये चीज़ है ना बच्चों, ये बतानी बड़ी ज़रूरी है, क्यों, क्योंकि पहले देखो एसआई में बच्चों ने उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है, और इसीलिए उनका फिर ज़्यादातर बच्चों का क्वेश्चन जो है वो गलत हुआ। लेकिन कांस्टेबल के अंदर दोबारा क्वेश्चन आया, तब वो पजल हो गए भाई, अब 4 करें या 5 करें, तब उन्होंने 4 किया, तब गलत हो गया, तो मारे गए ना वो बच्चे। तो इसीलिए प्यारे बच्चों मैं आपको इन दोनों का लॉजिक बताता हूँ कि कैसे उन्होंने क्वेश्चन पूछा था और क्या वो कहना चाहते थे। सुनना बच्चों ध्यान से। अच्छा एक बात बताओ मुझे, यहाँ से मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि राजस्थान है ना बड़े बच्चों, ये राजस्थान, तो हरियाणा के साथ सबसे लंबी सीमा, हरियाणा के साथ सबसे लंबी सीमा वाला राज्य है, हरियाणा के साथ सबसे लंबी सीमा वाला राज्य, तो हरियाणा के साथ सबसे लंबी सीमा वाला राज्य जो है ना प्यारे बच्चों, राजस्थान होगा 1262 किलोमीटर के साथ में, ठीक है। तो हरियाणा के साथ में जो है ना 1262 किलोमीटर जो है तुम्हारा, वो कौन बनाएगा प्यारे बच्चों, राजस्थान बनाएगा। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, कौन बना देगा मेरे प्यारे बच्चों, राजस्थान बनाएगा, ठीक है। चलिए बच्चे, इसके बाद में देखो, अब ना राजस्थान के बाद में प्यारे बच्चों मैंने यहाँ से लेकर के इसको यहाँ तक ले गए, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों अपना उत्तर प्रदेश, ठीक है, यूपी, ये हो गया तीसरे नंबर का। और आप सब जानते हो प्यारे बच्चों, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका यूपी तक, तो मान लो यहाँ तक चले गया, उसके बाद में बच्चों ये आ गया तुम्हारा उत्तराखंड। कौन सा प्यारे बच्चों, उत्तराखंड। अब उत्तराखंड जो है प्यारे बच्चों ये आ जाएगा, उसके बाद ऊपर तक बच्चों यही पे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हिमाचल प्रदेश, क्या आ गया प्यारे बच्चों, हिमाचल प्रदेश आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि अच्छा यहाँ पे पड़ेगा तुम्हारा क्या चीज़ बच्चों, यहाँ पे बीच में पड़ेगा प्यारे बच्चों क्या, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा यूटी, जिसका नाम होगा दिल्ली, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों इस साइड में ऊपर पड़ेगा प्यारे बच्चों क्या चीज़, ऊपर की साइड में तुम्हारा पड़ेगा, ये हो जाएगा बच्चों चंडीगढ़। तो ये भी यूटी है, तो 2 यूटी और 5 राज्य, ठीक है। दूसरा यूटी कौन सा हो जाएगा, ये, तो ये 4 नंबर और ये 5 नंबर बच्चों, ये तुम्हारे क्या थे, हरियाणा के साथ सीमा बनाने वाले राज्य। अब थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को ध्यान रखना कि कैसे, देखो अब ना मैं यहाँ से आपको ना 2 या 3 चीज़ें समझा रहा हूँ, तो वो समझ लेना। हरियाणा के साथ सीमा, अब हरियाणा के साथ जो सीमा बना था ना प्यारे बच्चों, तो हम सब ने शुरुआत से पढ़ा था भाई, सबसे पहले हरियाणा के साथ सीमा के अंदर जो आएगा वो पंजाब आता है। सेकंड नंबर पे हमने पढ़ा कि सर राजस्थान हो जाएगा। तीसरे नंबर पे हमने पढ़ा कि सर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कौन सा प्यारे बच्चों, उत्तर प्रदेश। और चौथा हम लोगों ने पढ़ा कि प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा,
चौथा हम लोगों ने पढ़ा कि सर अपना उत्तराखंड जो है वो हो जाएगा, ठीक है, उत्तराखंड। और उसके बाद में प्यारे बच्चों हमने पढ़ा कि सर हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। तो ये 5 आपके राज्य थे, और 2 बच्चों आपके पास क्या है, यूटी। एक तो हो जाएगा चंडीगढ़ जो कि खुद राजधानी है हरियाणा की, और एक हो जाएगा प्यारे बच्चों दिल्ली। तो टोटल की बात करें ना कि कुल हरियाणा के साथ कितनी सीमा बनाते हैं, तो कुल की बात करें तो प्यारे बच्चों 1 2 3 4 5 6 7, तो कुल की अगर बात की जाए ना तो बच्चों 7 हो जाएगा। बाय चांस उसने पूछा कि हरियाणा के साथ कितने यूटी सीमा बनाते हैं, तो बच्चों ये 2 हैं वो केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे, ठीक है। तो हरियाणा के साथ कितने केंद्र शासित प्रदेश जो है वो सीमा बनाते हैं, तो वो हो जाएंगे 2। कितने बनाएंगे प्यारे बच्चों, 2 केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाएंगे, जिनका जो नाम है बच्चों क्या, चंडीगढ़ और दिल्ली हो जाएगा। अच्छा, हरियाणा के साथ कितने राज्य सीमा बनाएंगे, तो हरियाणा के साथ में बच्चों 5 राज्य सीमा बनाएंगे। कितने राज्य बच्चों, 5 राज्य सीमा बनाएंगे। अब 5 राज्यों के अंदर से सबसे लंबी सीमा राजस्थान की है, ठीक है, सबसे लंबी सीमा, सबसे लंबी सीमा किसकी है, राजस्थान की, 1262 किलोमीटर है ना। अच्छा, उसके बाद में सबसे छोटी सीमा किसकी है, उत्तराखंड की। और सबसे छोटी सीमा कर लेते हैं इसको, सबसे छोटी सीमा, तो सबसे छोटी सीमा किसकी हो जाएगी प्यारे बच्चों, उत्तराखंड के साथ में कितना, 11 किलोमीटर तक का हो जाएगा। कितना प्यारे बच्चों, 11 किलोमीटर तक का सबसे छोटी सीमा जो है वो उत्तराखंड की हो जाएगी। अब ध्यान से क्वेश्चन को सुन लेना कि उन्होंने 4 कैसे किया। उन्होंने कहा कि हम उत्तराखंड को हरियाणा का साथ में जो सीमा लगती है वो राज्य नहीं मानते, हरियाणा के साथ में उत्तराखंड की जो है वो सीमा नहीं लगती है, ऐसा उन्होंने कहा था। लेकिन प्यारे बच्चों जब उनसे पूछा गया कि उत्तराखंड के साथ सीमा अगर हरियाणा की नहीं लगती है तो सबसे छोटी सीमा 11 किलोमीटर की है, ये तो हम सब जानते हैं, तो फिर ये लॉजिक क्या है, ये क्या चीज आप बता रहे हो कि हरियाणा के साथ सबसे छोटी सीमा 11 किलोमीटर भी बोल रहे हो, और दूसरा तुम कह रहे हो कि उत्तराखंड के साथ में हरियाणा की सीमा नहीं लगता। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि हरियाणा के साथ में 11 किलोमीटर की जो सीमा बनाएगा उसका कुछ ना कुछ नाम तो होगा ही होगा। बोले हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश कहां से हो जाएगा, उसके तो ऊपर की साइड में पड़ता है वो, और ये नीचे की साइड में आती है तुम्हारे 11 किलोमीटर की सीमा। जब मैप उठा के देख लो, आप खुद देख लो प्यारे बच्चों, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई कुछ हद तक जो है ना उत्तराखंड की सीमा जो हरियाणा से लगती है। तो प्यारे बच्चों फिर एचएससी ने कहा भी हम लोग मानते हैं क्या चीज़ कि आपका उत्तराखंड के साथ में सीमा लगती है। तब फिर से उन्होंने क्या किया, इसका आंसर जो है 5 सही मान लिया था ना। कितने सही मान लिए प्यारे बच्चों, वो 5 आंसर इन्होंने सही मान लिया कि हरियाणा के साथ 5 राज्यों की जो सीमा वो है लगेगी, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा, कि टोटल पूछे तो 7, यूटी पूछे तो 2, राज्य पूछे तो 5, बच्चों ये राइट आंसर करने आपको। अच्छा, एक क्वेश्चन का और रिप्लाई कर दो मुझे, हरियाणा के ऐसे कितने जिले हैं जो किसी राज्य से सीमा नहीं बनाते, किसी राज्य से सीमा नहीं बनाते। तो प्यारे बच्चों बताना भाई, हरियाणा के अंदर ऐसे कितने जो प्यारे बच्चों क्या है यहां पर राज्य जिले हैं जो किसी भी राज्य से सीमा नहीं बनाते हैं। पूजा रानी, आई हेट एचएससी, क्योंकि इनका सिलेबस फिक्स नहीं होता, इसीलिए ना। तो बच्चे आपको ना एचएससी से हेट करने की जरूरत नहीं है, आपको HSC या HPSC से हेट करने का ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चों गलती इनकी नहीं बल्कि इनके अंदर जो सदस्य हैं उनकी गलती है, गलती इनकी थोड़ी है। ये तो प्यारे बच्चों क्या करते हैं, सभी के सपनों को पूरा करने का प्रयास करते हैं। HPSC और HSC ये चाहते हैं कि जो इस पोस्ट के लिए डिजर्व करता हो, जो इस पोस्ट के लिए बना हो बच्चों, उसी को ये पोस्ट मिलनी चाहिए, कांस्टेबल हो, SI हो, कोई भी हो। ये तो बच्चों क्या करेंगे, ये पोस्ट निकालते हैं, ठीक है। ये गरीब बच्चों के सपनों को भी पूरा करते हैं, जो ये हर किसी का सपना पूरा करना चाहते हैं कि जो जिस पोस्ट को मतलब कि जिस पोस्ट के लिए लायक हो उसको वो पोस्ट मिले। लेकिन ये सदस्य गड़बड़ करते हैं। राजा ईमानदार हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वहाँ उनके मंत्री अगर बेईमान निकले ना तो राजा को ही सुननी पड़ती है। तो HPSC और HSC यहाँ पर जो है ना बच्चों बहुत सारे ऐसे सदस्य शामिल हैं जो क्या करते हैं, गड़बड़ घोटालाबाजी करते हैं, और इसी वजह से ये जो है वो सब। कैसे हो सर, ठीक हो? तो इसी वजह से प्यारे बच्चों ये आपका गलत सिस्टम है, ठीक है। तो HPSC और HSC आपका दुश्मन नहीं है, बल्कि आपके साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं ना बच्चों, इनके सदस्य हैं। कौन है? इनके सदस्य हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है।
सब सारे सपने तोड़ दिए फीमेल कांस्टेबल के रिजल्ट में। वो तो बच्चा सही बताओ ना, जब रेलवे के अंदर नॉर्मलाइजेशन होता है ना तब तो ठीक है, लेकिन जब एचएसएससी ने यहाँ नॉर्मलाइजेशन को अपनाया तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का प्यारे बच्चों एक तरह का खेल सा, बहुत गंदा सा खेल हो गया। बस सही बता रहा हूँ, मेरे पास ना ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स के मैसेजेस पड़े हैं कि उन्होंने कहा कि सर हमारे इतने इतने क्वेश्चन ठीक है और इनके इतने ठीक है और इनका सिलेक्शन हो गया और हम लोग रह गए। उन्होंने बाकायदा सबूत भी भेजा अपना उसका पूरा जो आंसर की मिला करके। यार ये तो फिर मैं बोला यार गड़बड़ है ये मैटर। एक नहीं, मेरे पास कम से कम भी ये लगा लो कि 25 से 30 ऐसे मैसेजेस हैं व्हाट्सएप के जिन्होंने ये बातें बच्चियों ने कबूल की है, ठीक है भाई, कि सर ऐसा हुआ है हमारे साथ। चलो छोड़ो बच्चे, अब ना झज्जर, गुरुग्राम, रोहतक एंड चरखी दादरी। अरे बच्चे कैसे हो जाएगा, आप खुद सोचो। अरे गुरुग्राम के नीचे तो तुम्हारा ये टच करता है यूपी, और झज्जर दिल्ली टच करता है यार। झज्जर के साथ में तो बहादुरगढ़ के अंदर सबसे पहले एंट्री करता है दिल्ली से नेशनल हाईवे, तो दिल्ली के साथ में तो बहादुरगढ़ सॉरी ये झज्जर वैसे ही टच हो गया। अरे गुरुग्राम के नीचे यूपी नहीं पड़ता क्या तुम्हारा फिर? तो बच्चे रोहतक और चरखी दादरी दो ही हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे जो जिले हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएंगे रोहतक और चरखी दादरी, ठीक है। इनका जो क्या हो जाए प्यारे बच्चों, रोहतक और चरखी दादरी राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ लेना। और बच्चों आप सब बस मेहनत करते रहो और मेहनत करो। और दूसरा प्यारे बच्चों, जब तक ना एक बात बताता हूँ, यूनिटी इज द पावर। क्या होता है बच्चों, यूनिटी ही पावर होती है। जब तक सभी स्टूडेंट, सभी डिस्ट्रिक्ट का जो है ना प्यारे बच्चों वो स्टूडेंट है, वो सारा इकट्ठा होकर के जब तक फिक्स पैटर्न, फिक्स सिलेबस, फिक्स एग्जाम कैलेंडर नहीं करेगा ना, तब तक आपके सपनों को ऐसा ही तोड़ा जाएगा, ऐसे ही कुचला जाएगा। क्योंकि यार हम टीचर्स कितना कर लेंगे। हम बच्चों देखो, हमने डीसी से भी मिल लिए, हम एचएसएससी पंचकुला भी जा लिए भाई। हम देखो, मैं किसी भर्ती को कैंसिल करवाने का या उसमें नहीं रहा इरादे में। मैंने कहा था कि जो आपका ये खेल खेला गया है ना, बस इसको बंद कर दो, खर्ची पर्ची वाला सिस्टम बंद करो, एग्ज़ाम फिक्स किया जाए तुम्हारा, ठीक है। एग्ज़ाम कैलेंडर फिक्स हो, एग्ज़ाम पैटर्न फिक्स हो, एग्ज़ाम सिलेबस फिक्स हो। तो ये सारी बातें जो मुद्दे थे वो मेरे थे, ठीक है। उन मुद्दों पे हम लोगों ने जो है बात की थी, स्टडी मंत्रा ने और हम सब ने, ठीक है। अभी होता क्या है कि हम लोग पेपर कैंसिल कराने के जो नहीं थे। मैंने ये कहा था कि क्या चीज़ बच्चों की, जिसने भी ये गलत तरीके से पोस्ट हासिल किया ना, वो कैसे भी करके तो उन सबको बाहर निकालो। जो वेटिंग में जो ईमानदार थे, जो अपनी मेहनत से लगे ना, तो उन सबको आगे लेके आओ, उन सबको दो। अगर उनमें से कोई फर्जी निकलता तो उनको भी बाहर निकालो। उनके पीछे जितने नंबर थे, जिनका रोल नंबर भाई उनके पीछे आते हैं, ठीक है, और उनके जो है वो बच्चों क्या नंबर हाईएस्ट है, तो हाईएस्ट नंबर वालों को क्या करो, उनको चूज करो, उनको आगे लेके आओ। क्योंकि सारे के सारे फर्जी थोड़ी है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपनी मेहनत के दम पर पोस्ट को लेना चाहते हैं, तो उनको आगे लेके आओ ना, उनको वो पोस्ट दो, ना कि भर्ती कैंसिल करो। भर्ती कर कैंसिल नहीं कहता मैं, लेकिन जो ईमानदार है ना बच्चों, वो कैंडिडेट लगना बड़ा जरूरी है। वरना फिर तो सारा खेल ही पलट जाएगा, फिर तो धोखेबाजों की सरकार और धोखेबाजों के से सारे सीटें हो जाएंगी, ठीक है। तो बच्चों सरकार ये करे ना कि जितने भी ये फर्जीवाड़ा है इसको ख़त्म करे, पैटर्न सिलेबस फिक्स करे, ठीक है, और आपका एग्ज़ाम कैलेंडर जारी करे। तो अगर ये सब होता है, ये पॉसिबल ही तभी होगा जब आप सभी स्टूडेंट जो है वो एक साथ में उठ करके आगे आएंगे, ठीक है। पूजा बेटा निराश मत हो, ठीक है। आपने इतनी मेहनत की है तो आपका सिलेक्शन आगे हो जाएगा बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप प्लीज़ निराश मत हो। मानता हूँ ये सारा खेल हुआ है, लेकिन हम लोग हार तो नहीं मान सकते ना। अच्छा एक में नहीं हुआ तो बच्चों हमारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती है, अपने पास और भी मौके आएंगे। और अब बच्चा जो है वो जागरूक हो चुका है, तो बच्चे अब जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, इसीलिए वो अपनी आवाज़ ज़रूर उठाएंगे। बच्चों देख लेना, बच्चे अपनी आवाज़ जो है वो ज़रूर उठाने वाले हैं। अच्छा एक बात और सुन लो, अब ना देखो, ये तो आपके चरखी दादरी और रोहतक हो जाएंगे प्यारे बच्चों, जिनकी सीमा किसी भी राज्य से नहीं लगती है। और ऐसा क्वेश्चन मैंने पूछा था और ये क्वेश्चन तुम्हारा क्लर्क वाले एग्जाम में आया था, ठीक है। अच्छा अब सुनो, जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि ये तो मान लो हरियाणा, ठीक है, हरियाणा के 7 जिले राजस्थान के 7 जिलों को टच करेगा प्यारे बच्चों, ठीक है। हरियाणा के 7 जिले, जो आपका पंजाब है ना बच्चों, पंजाब, तो पंजाब के 6 जिलों को टच करेगा। हरियाणा के 7 जिले यूपी के 5 जिलों को टच करेगा। हरियाणा के 1 जिला
उत्तराखंड के एक जिले को टच करेगा, देहरादून और यमुनानगर, ठीक है। और हरियाणा के 3 जिले, हिमाचल प्रदेश के 2 जिलों को टच करेगा, ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये आपको बस वैसे ही जनरल नॉलेज के लिए बता दिया कि हरियाणा के जिले जो है वो राजस्थान के कितने जिले को टच करेंगे, 7, हरियाणा के 7, यूपी के 6, हरियाणा के 7, पंजाब के आपके कितने हो जाएंगे बच्चों, 5 हो जाएंगे, ठीक है। सॉरी, पंजाब के 6 हो जाएंगे और यूपी के 5 हो जाएंगे और उत्तराखंड के प्यारे बच्चों 1 हो जाएगा और हिमाचल प्रदेश के 2। तो ये बच्चों क्या करते हैं, टच करते हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, नमस्कार मोनिका जी। चलो बच्चों हो जाएगा ना यहाँ तक। अच्छा, इसके अलावा प्यारे बच्चों इसमें से ना और क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। जैसे उन्होंने पूछा कि जो आपका हरियाणा बना था, तो प्यारे बच्चों जो आपका हरियाणा बना था इसका डिटेल तो वैसे अलग से पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे ना 2 या 3 बातें लिख लेते हैं। जैसे मान लो जैसे ही आपका हरियाणा बना था, ठीक है, तो हरियाणा बच्चों देखो हम सबको पता है कि 18वां संविधान संशोधन के तहत बना था, ठीक है। 18वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके तहत आपका हरियाणा जो है वो बना था, है ना। 18वां संविधान संशोधन 17वें राज्य के रूप में आया, 17वें राज्य के रूप में ये बना था। और प्यारे बच्चों जो आर्टिकल नंबर था 135 सेक्शन नंबर सी, यानी कि आर्टिकल नंबर या अनुच्छेद नंबर कितना था प्यारे बच्चों, 135 सेक्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। ये क्या हो रहा है, ये बंद हो गया फिर से ही। अच्छा मेरी आवाज़ आ रही है क्या, ये बंद हो गया सर। गर्म पानी पिला दो भाई, क्या बात है, सर्दी मारोगे। हम्म। कल यार वो भावनाओं में बह गए थे हम लोग ना भाई, बिल्कुल जायज बात है, लेकिन पक्का आगे से पक्का। अब बस थोड़ा सा पानी पिला दो गुनगुना सा। चलो बच्चों आवाज तो आ रही है ना मेरी आप सभी तक, शायद मे भी मेरी आवाज आप सभी तक आ रही होगी, है ना। अच्छा चलो तब तक ना मुझे बस 3 सवालों का जो है वो जवाब आप सभी दे देना। वो 3 सवाल है, राज्य का प्रमुख, ये क्या हो गया। मुझे पता है किसी ने तो कहा हुआ अंधेरा कायम रहे, इसलिए अंधेरा हुआ था। बच्चे झूठ मत बोला करो तुम लोग, ठीक है। तुम झूठ बोलते हो लाइट चली जाती है, वैसे ना हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं जिसने झूठ बोला तभी लाइट चली जाती है। तो मतलब तुम में से किसी ने झूठ बोला था मुझसे, ठीक है, तभी लाइट गई थी। यहाँ देख लें। चलो भाई तब तक हम लोग यहाँ देख लेते हैं, ये इसको ऑन कर देते हैं एक बार। अच्छा कमेंट पढ़ लेता हूँ भाई एक बार मैं। 17 स्टेट, 17 स्टेट, ये 17 स्टेट वाला लॉजिक क्या भाई, मैंने कोई क्वेश्चन पूछा था क्या। गंगाधर ही शक्तिमान है, बिल्कुल। चलो बच्चों कोई बात नहीं, आप लोग ना मुझे तब तक बस 3 चीज बताओ। पहला क्वेश्चन क्या आपके लिए, मुझे बता दीजिए क्या चीज हरियाणा का प्रमुख लोक नृत्य क्या है। हरियाणा का प्रमुख लोक नृत्य जो है वो क्या है। ये पता नहीं कब चालू होगा भाई। हाँ पूछा, रात को भी ऐसे ही क्लास बंद होगी। तो बच्चे यहाँ पे ना क्या चीज़ है कि वायरिंग का काम चल रहा है ना, जैसे मान लो बिजली का थोड़ा सा वो इशू बना हुआ था वही चल रहा है, तो उसी वजह से बार बार कट लग रहे हैं। स्मित भाई फिलहाल तो कोई एम बड़ा था जिसकी वजह से 4 छोड़ चुका हूँ, ठीक है। फिलहाल जो है आप सभी बच्चों के साथ में जुड़ा हूँ, ठीक है, और वैसे मैं 4 छोड़ चुका हूँ। पूछो सर हम रेडी हैं। चलो भाई करें शुरू। ये देखो अपना हो गया शुरू, यहाँ से ये नीचे जाना चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है। चला जा भाई, ये हो जाता है हमारा नोट 3 शुरू। थोड़ा बहुत तो मैंने सीख लिया बच्चों इसको कैसे चलाया जाता है, ठीक है। बाय चांस कभी भी देखो ये अपना आ गया वापस, रिमाइंडर भी नेक्स्ट टाइम क्या करें, क्लियर आल नहीं, चलो जरूरत ही नहीं पड़ी, जी आ गया। अच्छा हमने यहाँ पे क्या लिखा था बच्चों, 18वां
यहाँ पे बच्चों हमने लिखा था 18वां संविधान संशोधन, है ना। तो 18वां संविधान संशोधन हम लोगों ने लिख दिया था यहाँ पर। 17वें राज्य के रूप में लिख दिया था प्यारे बच्चों, 17वें राज्य के रूप में बना के रूप में बना। और यहाँ पे बच्चों हमने लिखा था कि आर्टिकल नंबर 135 सेक्शन नंबर सी था, है ना। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पर लिख दी थी। अच्छा, अब मैंने आपसे ना 3-4 क्वेश्चन पूछे थे, तो वो क्वेश्चन बच्चों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, तो एक बार उसको कर लेते हैं अपन लोग। देखो क्वेश्चन बच्चों क्या, आपका एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ये तो यार ज़्यादा छोटा नहीं होगा क्या? अच्छा, एक हरियाणा का लोक नृत्य वाला क्वेश्चन पूछ लिया था मैंने, है ना। हरियाणा का लोक नृत्य वाला जो है ये क्वेश्चन पूछा था मैंने आपसे। तो प्यारे बच्चों हरियाणा का लोक नृत्य वो धमाल नृत्य हो जाएगा, ठीक है। तो हरियाणा का लोक नृत्य प्यारे बच्चों याद रखना ये हो जाएगा धमाल नृत्य। उसके बाद में बच्चों आपसे मैं 3 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। हरियाणा का, ये इसको ऑन करना पड़ेगा ना, प्रदीप गुरु, इसको एक बार ऑन करना। सुनो बच्चों, इसके बाद में देखना बच्चों हरियाणा का राजकीय चिन्ह, हरियाणा का राजकीय चिन्ह अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो क्या होगा? हरियाणा की पहचान क्या होगी? हरियाणा का प्रतीक क्या होगा? तो ये 3 क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने। तो मुझे बताओ भाई जल्दी से एक बार कि क्या इसका आंसर राइट होगा? प्रदीप सर, इसको कर दो ना on। कर दूं on? अच्छा, तो बच्चों एक बार ना मुझे इसका आंसर दीजिए, तब तक ये चालू होता है तो यहाँ से मैं इसको देख लेता हूँ, ठीक है। देखो भाई धमाल नृत्य है, ठीक है, महाभारत के टाइम का है सर जी धमाल, बहुत बढ़िया, ठीक है। कमल, आरती कह रहे हैं सर कमल, कमल बच्चे आपने अधूरा बोला, लेकिन आपने आंसर किस चीज का दिया है वो और बता दो मुझे एक बार। कौन सा वाला है इसका? अच्छा, और सुबह उठते उठते ना बच्चों आप सभी जो ना एक थोड़ा सा गुनगुना गर्म पानी पी लिया करो, इससे ना बहुत सारा बचाव होता है बीमारियों से, ठीक है। चलो बच्चों, मैं आपको इसके आंसर दे देता हूं। क्या देखो, हरियाणा का जो राजकीय चिन्ह होना प्यारे बच्चों, आप सभी ने पढ़ा होगा कि अशोक स्तंभ के साथ में कमल का फूल। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, अशोक स्तंभ के साथ कमल का फूल। बच्चों आपको ना बेसिक चीजें ही जो है वो थोड़ी सी कंफ्यूज कर रही है ना, तो प्यारे दोस्तों आप सभी को क्या करना है, ये सारी जो बेसिक चीजें हैं, तो ये सारी की सारी बेसिक चीज़ें प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान रखना और याद रखना बच्चों कि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इनको छोड़ा मत करो, इन सभी चीज़ों को। ठीक है, पक्का। ठीक है। तो प्यारे बच्चों अशोक स्तंभ के साथ में कमल का फूल, इस तरीके के बेसिक क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपसे पूछे जाते हैं, तो इन सबको याद कर लेना मेरे प्यारे बच्चों। देखो अब ना ये तीनों क्वेश्चन में बड़ी कंफ्यूजन होती है, इसीलिए मैं आपको तीनों चीजें बताने वाला हूं, तो ध्यान से सुनना कि हरियाणा का राजकीय चिन्ह की अगर बात की जाए तो अशोक स्तंभ के साथ कमल का फूल होगा। हरियाणा की अगर पहचान की बात की जाए तो आपके कमेंट ये शो क्यों नहीं हो रहा, मुझे एक ही क्यों दिखाई दे रहा है? कमेंट करो ना बच्चों आप सभी, अगर आपको पता हो, नहीं पता तो फिर मैं बताता हूँ। सुनो, कमेंट जो है सिर्फ 2 या 3 बच्चों के हैं, बाकी सबका नहीं आया। देखो हरियाणा की जब भी पहचान की बात करें तो आपने सुना होगा फुलकारी के बारे में, 2018 के अंदर ये क्वेश्चन तुम्हारा आया था। हरियाणा की पहचान क्या है? फुलकारी है, ठीक है। और हरियाणा का जो राजकीय चिन्ह है प्यारे बच्चों अशोक स्तंभ के साथ में कमल का फूल हो जाएगा, ठीक है। ये बात भी तुमको याद रखनी है।
इनको ध्यान से पढ़ लेना प्यारे बच्चों। जब भी हरियाणा का राजकीय चिन्ह पूछे तो अशोक स्तंभ के साथ में कमल का फूल होगा। हरियाणा की पहचान क्या है? फुलकारी। हरियाणा का प्रतीक क्या है बच्चों? शंख, क्योंकि यहाँ पर हुआ था एक महाभारत का युद्ध, यानी कि जो धार्मिक युद्ध था जिसने धर्म पर चलने के लिए प्रेरित किया था। तो इसीलिए हरियाणा का प्रतीक जो है ना प्यारे बच्चों वो क्या हो जाएगा? शंख हो जाएगा। और हरियाणा की पहचान फुलकारी होगा। हरियाणा का राजकीय चिन्ह बच्चों अशोक स्तंभ के साथ कमल का फूल होगा। इन तीनों में बच्चों को बड़ी समस्याएं होती है, तो इसीलिए प्यारे बच्चों इन तीनों को मैंने एक साथ बता दिया। तो इन तीनों को बढ़िया तरीके से पढ़ लेना बच्चों, ठीक है। गुरुजी एक दिन बेसिक चीज की क्लास जरूर लेना। बिल्कुल भाई, चिंता मत करो, तुम्हारा बेसिक सारा का सारा क्लियर कर दूंगा एक क्लास के अंदर, ठीक है। तो एक बार अपना सिलेबस थोड़ा सा हो जाए पूरे, तो लास्ट के दिनों में मैं आपको एक बेसिक या फिर बीच में ही बता दूंगा, ठीक है। चिंता मत करो, बेसिक क्लास भी तुम्हारी हो जाए क्लियर। ठीक है, ठीक है। अशोक स्तंभ, हाँ ठीक है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों इसको चेक कर लेते हैं एक बार। अगला क्वेश्चन जो है तुमसे क्या पूछ सकता है? अच्छा वो ना क्वेश्चन के ना क्या करेगा प्यारे बच्चों, तो याद रखना वो आपसे इनके बारे में दो या तीन चीजें पूछ लेगा। जैसे मान लो उसने पूछा कि हरियाणा की पहचान क्या है, तो हरियाणा की पहचान उसने पूछ लिया, ठीक है। और ये तीनों के तीनों ऑप्शन दे दिए, प्लस में नन ऑफ दीज दे दिया बच्चों, चौथा ऑप्शन। तो बच्चों जब भी हरियाणा की पहचान पूछे ना तो वो फुलकारी आंसर राइट माना जाएगा, ठीक है। हरियाणा का प्रतीक पूछे ना बच्चों, प्रतीक मतलब क्या है कि हरियाणा का प्रतीक कहने का मतलब क्या है बच्चों कि यहाँ पर ऐसी क्या घटना घटी थी जिसकी वजह से हरियाणा का प्रतीक जो है वो शंख रखा गया था। क्योंकि बच्चों सीधी सी बात है, कोई भी राज्य अपना जो है क्या रखेगा? अच्छाई, ठीक है, या फिर कुछ ऐसा अच्छा काम किया हो जिसकी वजह से। हाँ बिल्कुल हो जाएगी बच्चे, बेसिक क्लास ले लेंगे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ बिल्कुल हो जाएगा ना। चलिए बच्चों, अब कई बच्चों के कमेंट पिछले क्वेश्चन के अब आ रहे हैं, तो वो शायद नेटवर्क प्रॉब्लम होगा बच्चों, इसी वजह से नहीं आए होंगे आपके। मोनिका कह रही सर सारे स्टूडियो प्रदीप ही संभालते हैं क्या? बिल्कुल भाई, प्रदीप सॉरी गुड़िया, बिल्कुल प्रदीप ही संभालते हैं, ठीक है। प्रदीप जो रीढ़ की हड्डी है यहाँ का, ठीक है, तो वही संभालते हैं सब कुछ। समझ गए ना बच्चों? इन तीनों क्वेश्चन को ध्यान से सुन लेना। अच्छा अब मुझे ना दो क्वेश्चन और हैं जिनके बच्चों को डाउट बड़े होते हैं, तो वो मैं क्लियर कर रहा हूँ बच्चों, सुनो। अच्छा मुझे सिर्फ इतना बताओ, अब ये क्षेत्रफल जो हरियाणा का, वो क्षेत्रफल कितना है? हरियाणा का क्षेत्रफल जो है वो कितना है? मुझे बस इतना बता दो आप सभी एक बार। हरियाणा का क्षेत्रफल बता दो और प्लस में इंडिया का क्षेत्रफल भी बता दो बच्चों। भारत और हरियाणा दोनों के क्षेत्रफल का नाम बताओ बच्चों मुझे, जल्दी से बताओ बच्चों, इनके क्षेत्रफल कितने हो जाएंगे? रुचि यादव गुड मॉर्निंग बच्चे, बताओ ना बच्चों क्षेत्रफल, हरियाणा का क्षेत्रफल बताओ। तो हम सब जानते हैं। अच्छा हरियाणा का जो क्षेत्रफल होगा बच्चों आपका 44,212 किलोमीटर स्क्वायर होगा, है ना। और कई जगह 44,220 दे रखा है, तो उसको बच्चों ठीक कर लेना, 44,212 ही राइट आंसर होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? 44,000। कृष्ण बिल्कुल सही है, सनी, नलिनी बिल्कुल बहुत बढ़िया बच्चे, आरती, सीताराम जी, राम सिंह जी, आप सभी का सही है बच्चे। तो कई जगह 44,212 की जगह 44,220 दे रखा है बच्चों, वो ठीक कर लेना, वो आपका राइट आंसर 44,212 ही होगा, ठीक है। ये 220 नहीं हुआ है, याद रखना। इंडिया का कितना हो जाएगा बच्चों? 32,87,263 हो जाएगा ना। इंडिया का जो है वो कितना हो जाएगा बच्चों? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर हो जाए, है ना। तो ये भी चीज आपको याद रखनी है। अच्छा यहां से क्वेश्चन क्या पूछेगा? भारत का सॉरी हरियाणा का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? हरियाणा का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, ठीक है, ये पूछ सकता है। अच्छा उसके बाद में प्यारे बच्चों वो जनसंख्या से पूछ सकता है, ठीक है, जनसंख्या। तो जनसंख्या के मामले में हरियाणा की जनसंख्या बच्चों आप सब जानते हो 2,53,51,462 है, ठीक है। और भारत की जनसंख्या हम लोग करीबन कितनी करते हैं बच्चों? भारत की जनसंख्या जो हम लगभग 121 करोड़ करते हैं ना, तो लगभग 121 करोड़ हम लोग भारत की जनसंख्या मान लेते हैं। अच्छा तो जनसंख्या के हिसाब से पूछ लेगा कि हरियाणा की जनसंख्या भारत की जनसंख्या कितना प्रतिशत है? हरियाणा की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का
कितना प्रतिशत है। तो हरियाणा की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का जो है वो कितना प्रतिशत है। तो प्यारे बच्चों याद रखना, ये हरियाणा की जो जनसंख्या है ना वो भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो हरियाणा की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का जो प्रतिशत है ना प्यारे बच्चों, तो वो कितना प्रतिशत हो जाएगा ये आपको याद रखना है। तो ये प्रतिशत के मामले में बच्चों क्या हो जाएगा आपका, देखो अब 2,53,51,000 ये जनसंख्या है हरियाणा की, और लगभग आपका 121 करोड़ बच्चों जनसंख्या किसकी है, भारत की। तो भारत के अंदर हरियाणा का कितना प्रतिशत जो है वो जनसंख्या रहने वाला है, ठीक है। और ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो अब ना जैसे मान लो ये पूरा का पूरा भारत है, तो भारत के अंदर हरियाणा का क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत है, और इसी जगह पर बच्चों आपका क्या रहेगा, हरियाणा के अंदर जो है बच्चों जनसंख्या कितना प्रतिशत है। यानी कि पूरे भारत में जो जनसंख्या है ना वो सिर्फ और सिर्फ हरियाणा में कितना प्रतिशत पूरे भारत का प्रेजेंट है। अब यहाँ पर 3-4 ऑप्शन आ रहे हैं बच्चों, जैसे किसी ने 1.34 दिया है और एक ने 1.67 दिया है, और क्या ऑप्शन है ये क्या है, हाँ 2% दे रखा है बच्चों, 2.09, वाह शाबाश 3.09, ये परसेंटेज इन्होंने दिए है, ठीक है, ये प्रतिशत इन्होंने दिए है। लेकिन एक बात बताऊं बच्चों, इनमें से ये सारे के सारे आपने जो परसेंटेज बताया ना, रियलिटी बताऊं, ये सारे के सारे तुम्हारे काम के हैं, ये सभी के सभी तुम्हारे काम आएंगे। इन सब का बताता हूं बच्चों, ठीक है। कंफ्यूजन आप तुम्हारी ना दूर कर दूंगा मैं, सारे के सारे परसेंटेज वाली कंफ्यूजन जो है ना प्यारे बच्चों वो दूर कर देता हूं कि किसका कौन सा परसेंटेज बनेगा, ठीक है। सॉरी, सुनो बच्चों, परसेंटेज वाला ना ये सारा का सारा लॉजिक आपका दूर कर देता हूं आपकी, ठीक है, ये परेशानी दूर हो जाएगी भाई। अब सुनो, हरियाणा का क्षेत्रफल के मामले में जो है ना आपसे पूछा गया कि भारत के क्षेत्रफल का बच्चों 1.34% होगा, हमेशा याद रखना। कितना होगा बच्चों, 1.34% होगा। जब भी जनसंख्या की बात करें ना तो याद रखना 2.09% होगा। कितना बच्चों, 2.09% होगा। तो बाकी क्या चीज़ है बच्चों, उससे ये दोनों परसेंटेज है ना प्यारे बच्चों, ये तुम्हारे पहाड़ियों से जुड़े हैं। किससे, पहाड़ियों से। एक बार मैं वो भी आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो कि आप सब जानते हो कि हरियाणा में, यहाँ पे मैं बच्चों साफ साफ आपको बता देता हूँ कि जैसे मान लो हरियाणा में समतल तथा अर्ध समतल, समतल तथा अर्ध समतल भूमि जो ना प्यारे बच्चों वो कितना प्रतिशत है, ठीक है। अच्छा, जितना वो प्रतिशत है ना प्यारे बच्चों, तो ये मान लो कि इतने पर वो रहने वाला। मैं आपको अभी इसके बारे में समझा देता हूँ, ठीक है भाई। क्या चीज़, 2 क्वेश्चन और लिख देता हूँ बच्चों। इसके बाद में प्यारे बच्चों वो आपसे पूछेगा कि हरियाणा में शिवालिक पर्वतमाला का प्रतिशत कितना है। तो हरियाणा में शिवालिक पर्वतमाला का प्रतिशत जो है वो कितना है, तो वो भी आपसे पूछेगा, ठीक है। हरियाणा में अरावली पर्वतमाला का प्रतिशत कितना है, तो अरावली पर्वतमाला का प्रतिशत भी वो आपसे पूछेगा। हरियाणा में वनस्पति, तो वंशपति प्रतिशत कितना प्यारे बच्चों वो भी आपसे पूछेगा। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछेगा, तो ये सब के सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सुनना ध्यान से कि हरियाणा में समतल तथा अर्ध समतल के बारे में पूछना प्यारे बच्चों। तो समतल तथा अर्ध समतल जो है ना बच्चों कितना रहने वाला है वो सुन लेना। देखो, समतल तथा अर्ध समतल जो है ना प्यारे बच्चों ये 2 भागों से मिलकर बना होता है। तो इसके अंदर प्यारे बच्चों एक तो होता है तुम्हारा मैदानी भाग, ठीक है, एक आएगा बच्चों क्या, मैदानी भाग। अब मैदानी भाग जो है ना बच्चों वो कितना है, 68.21%, ठीक है। एक आता है प्यारे बच्चों आपके पास में क्या, ये वैसे ना टोटल अगर बात की जाए ना समतल तथा अर्ध समतल की, तो 93.76 हो जाएगा। कितना हो जाए प्यारे बच्चों, लगभग 93.76% जो है हरियाणा में समतल तथा अर्ध समतल भूमि प्रतिशत है। कितने बच्चों, समतल तथा अर्ध समतल जो भूमि प्रतिशत है वो कितना है, 93.76% है। अब उसी के अंदर से प्यारे बच्चों मैदानी भाग जो है वो 68.21% है। और इसी के अंदर से प्यारे बच्चों एक आता है आपका राजस्थानी भाग, या फिर रेगिस्तानी भाग लिख लो इसको, क्या बोल दो, रेगिस्तानी भाग। इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों रेगिस्तानी भाग। तो रेगिस्तानी भाग जो है ना प्यारे बच्चों इसका जो है कितना होगा, 25.55% है। जब इन दोनों को जोड़ोगे तो वापस क्या बन जाएगा तुम्हारा, 93.76%। क्यों, समतल तथा अर्ध समतल के अंदर जो ना प्यारे बच्चों वो क्या आता है आपका, वो ये आता है मैदानी भाग और रेगिस्तानी भाग भी काउंटो इसके अंदर होता है। तो मैदानी भाग लगभग 68.21 हो जाएगा और 25.55% प्यारे बच्चों याद रखना ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, रेगिस्तानी भाग, ठीक है। अच्छा, शिवालिक पर्वतमाला जो हरियाणा के अंदर प्यारे बच्चों 1.67% है, देखो ये वाला आ गया, ठीक है। अरावली पर्वतमाला प्यारे बच्चों 3.09%, देखो बच्चों ये वाला ऑप्शन आ गया तुम्हारा, ठीक है। अच्छा, एक है वनस्पति, तो वनस्पति है ना प्यारे बच्चों, इसके बारे में ध्यान से सुनना कि हरियाणा के अंदर वनस्पति प्रतिशत कितना है। तो हरियाणा के अंदर जो है ना वनस्पति प्रतिशत है बच्चों वो
8-7% है, लगभग 3.87। इसको ना अराउंड ऑफ 4% हरियाणा गवर्नमेंट मानती है। और ये क्वेश्चन 2 बार आया है और दोनों बार इसका आंसर जो है वो 4% मान रखा है बच्चों। क्या मान रखा है? दोनों बार इसका 4% आंसर जो है वो मान रखा है। पूजा ठीक है 1.67 जो है अरावली सॉरी शिवालिक पर्वतमाला से, ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। तो ये बच्चों आपके परसेंटेज वाला जो है ना बच्चों, तो इसके अंदर आपको कंफ्यूजन ना हो, तो ये सारा का सारा मैंने साथ के साथ में बता दिया, ठीक है। तो इनको बढ़िया तरीके से आप लोग पढ़ लेना। अच्छा एक बात बताओ, आप में से ना ये नोट्स तो कौन कौन बना रहा है बच्चों? क्या सभी बच्चे इसका नोट्स बना रहे हैं? क्या अपना खुद का जो है नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो? कितने बच्चे करते हैं भाई, मुझे एक बार आंसर देना। कितने बच्चे इसका जो है वो क्लास का नोट्स बनाते हैं? बच्चों इनके नोट्स बना लेना, क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो किताबों में कई बार आपको थोड़ा सा गलत मिलेगा, ठीक है, और आपका वहाँ से 1 नंबर कटने की संभावना है, ठीक है। तो इन नोट्स को जब बनाओगे ना, हाथों से लिखोगे, तो ये सारा का सारा दिमाग में छप जाएगा तुम्हारे, ठीक है। तो यहाँ शायद में भी अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्षेत्रफल के मामले में अगर पूछे ना कि भारत के अंदर कितना प्रतिशत है, तो 1.34% हो जाएगा, ठीक है। अब जनसंख्या के मामले में बच्चे 2.09% हो जाएगा, ठीक है। बाई चांस अगर वो आपसे पूछता है क्या चीज़ भाई, हाँ लगभग आपका जो समतल तथा अर्ध समतल, तो 93.76% हो जाएगा। मैदानी भाग 68.21% है। रेगिस्तानी भाग प्यारे बच्चों 25.55% हो जाएगा। शिवालिक 1.67, आपका अरावली 3.09% हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगर आपसे पूछा जाए कि वनस्पति कितना हो जाएगा, तो वनस्पति लगभग 4% हो जाएगा, ठीक है। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे हैं वो सभी के सभी प्यारे बच्चों, ठीक है, सीताराम, आरती, निशा, ठीक है, दीपाली, सोनिया, अमन, सनी, नेहा चौहान, मनीषा, तो आप सभी नोट्स बनाते हैं, तो बहुत अच्छी बात है बच्चे, आप सभी को ये नोट्स बना करके रखने हैं, ठीक है। इसके अंदर कोई गड़बड़ नहीं होना। अच्छा मेरा एक काम कर देना आप सभी बच्चे, जब मेरा काम तो क्या है बच्चों, वो आपके फ़ायदे के लिए काम है और वो आप सभी का ही काम है, मेरा नहीं। बस मेरी एक रिक्वेस्ट है छोटे बच्चों, आप सभी से, मेरे छोटे भाई बहनों से, मेरे प्यारे सभी स्टूडेंट्स से और मेरे प्यारे दोस्तों से, ठीक है। आप सबसे एक ये बात ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि जहाँ तक मैं चाहता हूँ ना बच्चों, आपका 1 नंबर भी ना कटे, तो इसके लिए प्यारे बच्चों मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूँ। वो सुझाव क्या है, एक बार वो सुन लो प्यारे बच्चों। वो सुझाव ये है कि आपको ना जनवरी 2021 से लेकर के दिसंबर 2021 की जो करंट अफेयर थी ना बच्चों, वो सिर्फ सुननी नहीं है, आपको इसका एक बच्चों क्या बना, नोट्स इसको तैयार कर लेना और यही नोट्स आप लोग पढ़ के चले जाना, ठीक है। और जब भी मुझे क्विज करवाना होगा, कुछ नया बताना होगा ना बच्चों, तो वो आप सुन लेना, उसके अंदर से फिर आप इसके अंदर से कोई भी चीज़ें लिख सकते हो, ठीक है। वो आप लिख सकते हो इसके अंदर, क्यों? क्योंकि बच्चों अब मैं आगे जो करंट अफेयर की क्विज लेकर के आने वाला हूँ, जो तुम्हारे बच्चों क्या हो गया एग्जाम में आएंगे, तो इन्हीं क्वेश्चन से वो क्विज बनाइए बच्चों। अगर कोई भी नया डाटा चेंज होता है या फिर कोई भी नया डाटा आएगा, वो मैं आपको साफ तौर पर बता दूंगा कि भाई आपको ये चीज़ उसमें ऐड कर लेनी है। तो मेरे सभी प्यारे बच्चों, जितने भी प्यारे स्टूडेंट्स हैं, वो जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2021 का मंथ वाइज बच्चों मैंने करंट दिया आपको, मंथ वाइज। और ये करंट बच्चों मैंने खुद इसको तैयार किया है और ये करंट के क्वेश्चन कुछ ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन है जो तुम्हारे एग्जाम में पक्का मिल जाएंगे, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस का तुम लोग क्या करोगे, नोट्स बनाओगे और ये आपको जीके विद रवि राजपूत सर पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। जीके विद रवि राजपूत सर यूट्यूब चैनल पर आपको ये क्लास मिल जाएगी। इस अच्छा एक बात बताओ, इस क्लास के कौन नोट्स बनाएगा मेरे कहने से, क्योंकि इसके अंदर आपका बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। अच्छा जल्दी से बताओ कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस क्लास के नोट्स शुरुआत से लेके एंड तक बनाएंगे, बताना भाई एक बार, कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस क्लास के नोट्स बनाएंगे शुरुआत से लेकर के एंड तक। और इसी को तोड़ तोड़ के बच्चों मैंने जनवरी फरवरी डाल दिया, आपका मार्च अप्रैल डाल दिया, 2-2 महीनों का, ठीक है। और इसी नाम से टेलीग्राम ग्रुप है बच्चों, उसी टेलीग्राम ग्रुप में आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी इन्हीं की पूरी, ठीक है। इस पूरी क्लास की पीडीएफ भी बच्चों इसी टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिलेगी। तो कितने बच्चे ऐसे हैं कि जो इस क्लास का नोट्स बनाए, क्योंकि करंट अफेयर का फिर ना मुद्दा खत्म हो जाएगा तुम्हारा, करंट अफेयर की फिर परेशानी ही खत्म हो जाएगी तुम्हारी कि करंट अफेयर कहाँ से करे, कैसे करे, कौन सी किताबें लें। इससे ना तुम्हारा पैसा बच जाएगा बच्चों। और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा जो पैसा है ना, वो जो है आप लोग क्या करो, अपना थोड़ा सा बादाम विदाम ले आओ, काजू ले आओ, ठीक है। बोलते हैं ना इन सब के खाने से अक्ल आती है,
तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका थोड़ा सा भाई फ़ायदा हो, आपका थोड़ा सा पैसा बचे, इसीलिए मैंने चाहता हूँ कि आप लोग बस ये नोट्स बना लो। इससे ना आपका मुद्दा ही ख़त्म हो जाएगा करंट अफेयर का। क्योंकि जब ये आप नोट्स बनाओगे ना, जब इनको पढ़ोगे, एक बार इसको नोट्स बना के देखना बच्चों, आपको इतनी खुशी मिलेगी कि वाकई में ही ज़बरदस्त क्लास थी और वाकई में ज़बरदस्त नोट्स थे। हाँ, संडे को बच्चों, संडे को या फिर जब भी आपको डेली का डेली जो आप 7.5 घंटे की क्लास है, 7 से 7.5 कुछ ऐसा ही टाइमिंग है इसका। तो आप सभी डेली का डेली 1 या 1.5 घंटा निकाल करके एक हफ्ते में कंप्लीट कर सकते हो, या फिर संडे को पूरा बैठ करके कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो आप सभी को प्यारे बच्चों, कि मैं चाहता हूँ कि बच्चों आपका सिलेक्शन हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना ऐसे हैं जिन्होंने कहा था कि सर आप हमको करंट की बुक दिलवा दीजिए। मैंने ऑलरेडी उनको करंट की बुक तो दिलवा दी, लेकिन फिर मेरे मन में आया कि बहुत सारे ऐसे बच्चे शर्माते भी होंगे जो मदद नहीं मांगते होंगे किसी से, भाई वो अपने मन को दबा करके बैठे हैं, उनके पास किताबें लेने के पैसे नहीं है। अच्छा, इसीलिए फिर मैंने फिर ये सोचा कि ये तरीका अपनाया और ये जो है वो क्लास बना करके आप लोगों के सामने दे दिया। भाई आप इससे नोट्स बना लो, तुम्हारा पैसा बच जाएगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है, हाँ, नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर की जो है ना बच्चों, वो वीडियोस वो आपको यहाँ मिलेगी, इसी यूट्यूब चैनल पर आपको करंट की और इंटरनेशनल दोनों मिलेगी। ठीक है, अभी तक मैंने 3 या 4 वीडियो डाली हैं, लेकिन आज शाम से, आज शाम 8, मतलब कि आज शाम नहीं बच्चों, आज शाम को नहीं हो पाएगा, क्योंकि आज शाम को जाना पड़ेगा बाहर। तो ये लगा लो कि तुम्हारा मंगलवार तो कल हो ही जाएगा, बुधवार, हाँ मंगलवार भी नहीं आ पाऊंगा, तो बुधवार 8 बजे से लाइव क्लास होगी आपकी, लगभग 10 दिनों तक लगातार, करंट की और इंटरनेशनल। ठीक है, नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर की बच्चों 8 बजे से। ठीक है, तो आपका लाइव क्लास होगा जीके विद रवि राजपूत सर यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका लाइव क्लास होगा बच्चों, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों का, बुधवार से रात शाम को 8 बजे, शाम को 8 बजे से लेकर के। ठीक है, डेली का जो है 1 से 1.5 घंटा आपकी क्लास होने वाली है, और ये आपका बच्चों 10 दिनों तक जो है वो चलेगा। ठीक है, सर आप इतनी बच्चों के बारे में क्यों सोचते हैं? मैं निकला हूँ भाई, आप सभी की कंडीशन से निकला हूँ मैं। ऐसा तो है नहीं कि मैं अपनी माँ के पेट से ही जो है वो ये सीधा आया और पढ़ाने लग गया, पेट में ही मेरे को सिखा देता। नहीं भाई, स्ट्रगल लाइफ हर किसी की होती है। ठीक है, सबने स्ट्रगल किया होता है, सुनील सर आज जैसा ही है, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था। एक टाइम उनका भी था स्ट्रगलिंग पॉइंट, एक टाइम मेरा भी स्ट्रगलिंग पॉइंट था। जब मैं उस चीज़ से निकल के आया हूँ ना, तो मैं सोचता हूँ कि मेरे जितने प्यारे भाई बहन है, छोटे छोटे जो तैयारी करते हैं, असल में जिनका दिल एकदम साफ है, जो रियलिटी में मेरी जो बच्चों मैं जो मदद करूँगा उसको जो है वो समझेंगे कि सर ने मदद किया तो हम करके दिखाएंगे, तो प्यारे बच्चों उनकी मैं मदद करता भी हूँ। ये बात नहीं कि मैं मदद नहीं करता, करता हूँ। लेकिन प्यारे बच्चों, अब ये चीज़ें मैं मदद इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं इन सभी चीज़ों में से निकल के आया हूँ। सर एक रिक्वेस्ट और है कि आप ग्राम सचिव पटवारी के टॉपिक पर भी क्लास ले लीजिए। ठीक है सनी भाई, आपकी ये रिक्वेस्ट भी एक्सेप्टेड हो चुकी है। एक्सेप्ट क्या है बच्चों, रिक्वेस्ट नहीं प्यारे बच्चों, आप सब कहा करो कि सर हमें ना ये आप टॉपिक प्लीज़ क्लियर करवा दो, तो मैं करवाऊंगा बच्चे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अपना सनी भाई, आपका ये काम भी हो जाएगा। आरती बच्चे यहाँ से सर्च कर लेना ना, जीके विद रवि राजपूत सर यूट्यूब चैनल आपको मिल जाएगा, आप सर्च करके देखो एक बार, मिल जाएगा बच्चे। क्योंकि इसको अभी शुरू किया है, जस्ट 3 हफ्ते पहले ही शुरू किया गया। ये जो चैनल है ना वो 3 हफ्ते पहले ही शुरू हुआ था। ठीक है, ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, हो जाएगा। स्टडी मंत्रा तो भाई ऐसा लगा लो कि अपना वो बोलते हैं ना कि पहला प्यार कभी भुलाया नहीं जाता, तो स्टडी मंत्रा अपना पहला प्यार है बच्चों। और आपको रवि राजपूत का ये चेहरा जो है ना वो हमेशा स्टडी मंत्रा पर दिखेगा। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं जहाँ मर्जी पढ़ा लूँ, लेकिन स्टडी मंत्रा जो है इस पर आपको ये रवि राजपूत का चेहरा हमेशा दिखेगा। ठीक है, तो टेंशन मत लो। कई बच्चे बोले सर हमने तो आपके चक्कर में स्टडी मंत्रा पे एडमिशन ले लिया, आप कहाँ चले गए, आए नहीं 3 दिन से। भाई मैं 3 दिन से नहीं आया तो इसमें कोई इश्यू नहीं है, लेकिन स्टडी मंत्रा अपना जो है वो पहला ही रहेगा, और पहला प्यार कभी भुलाया नहीं जाता, और मैं तुमको यहाँ पर हमेशा मिलूंगा एनी टाइम। ठीक है, तो चिंता मत करना, स्टडी मंत्रा पर आपको रवि राजपूत मिलेगा। ठीक है, चलो, तो जितने भी भाई बहन हैं तो सभी मेरा जो ये मैंने आपको जो बताया है बच्चों, इस काम को पूरा कर लेना, इससे ना आपका करंट अफेयर का जो है वो मुद्दा खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब चलते हैं आगे की तरफ। और शाम को 8 बजे बुधवार से डेली आपका लाइव चलेगा। ठीक है,
तो ये भी आप लोग याद रखना, नेशनल और इंटरनेशनल, क्योंकि हरियाणा वाला करंट तो मैंने करवा दिया, और जब भी हरियाणा का क्विज होगा उस सब का मैसेज भी आप तक पहुंच जाएगा, ठीक है। और वैसे भी ना, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है स्टडी मंत्रा, तो स्टडी मंत्रा के सभी टीचर्स को चरण स्पर्श, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। बस आप सभी बच्चों का प्यार बना रहे हैं, और हमें क्या चाहिए, और हमें कुछ नहीं चाहिए बच्चों। चलो अब देखते हैं बच्चों, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से सुनना बच्चों, अब ना आपको मैं एक दो या तीन चीज़ें बेसिक बताने वाला हूँ, और वो बेसिक चीज़ें क्या है कि बच्चों आपकी जो है डेट्स रहने वाले, हर एक जिले की हर किताब उठा के देख लो, हर बुक में डेट अलग मिलेगी, किसी का डेट कुछ दे रखा, किसी का डेट कुछ दे रखा है। तो प्यारे बच्चों, जो मैं यहाँ पे डेट लिखवाने वाला हूँ ना, तो वो सारा एसएससी साइट से लिया गया है, और ये बिल्कुल श्योर है, ठीक है। तो आप सभी बच्चे एक बार ये सारी की सारी डेट जो है वो देख लीजिएगा, ठीक है, और यहाँ से फिर आपको कोई समस्या नहीं आएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो डेट है एचएससी क्या मानती है, एक्चुअल में है क्या, तो वो सारे डाउट यहाँ पर क्लियर करूंगा, और ये सारी की सारी चीज़ें शायद आपको पता भी होगा, तो ध्यान से सुनते रहिएगा बच्चों। क्या चीज़ देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते, देखो आपका हरियाणा कब बना पाए बच्चों, मुझे ना सबसे पहले ये बताओ, हरियाणा का गठन कब हुआ था। सुमित कुमार सर, हमारा भी पहला प्यार है। ये क्या है सर, पहला प्यार तो आप हो हमारा। अरे 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 भाई भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बस इसी तरह अपना प्रेम प्यार बना के रखना, ठीक है। और आप सभी के लिए जितना कंटेंट होगा, जितनी हेल्प होगी, वो मैं करूँगा। हाँ सनी भाई, प्रैक्टिस के लिए भी इसी यूट्यूब चैनल जीके विद रवि राजपूत सर यूट्यूब चैनल पर तुमको प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगे, ठीक है। हरियाणा हरियाणा वीडियोस नाम से जो है, और एक प्रैक्टिस सेट के नाम से भी बच्चों, उसके अंदर बहुत सारी वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, और आपका आगे भी वो प्रैक्टिस सेट वाली वीडियो डालता रहूँगा, ठीक है। तो तुम लोग कर लेना, ठीक है, कोई इशू उसमें नहीं है। चलिए बच्चे, अब ना यहाँ से सुनना कि हरियाणा के गठन के समय, जब आपका हरियाणा का गठन होता है 1 नवंबर 1966 को, बच्चों कब हुआ, 1 नवंबर 1966 को जो है ना आपका हरियाणा का गठन हुआ। और हरियाणा के गठन के समय हरियाणा के पास कितने जिले थे, तो 1 नवंबर 1966 को बच्चों आपका हरियाणा का गठन होता है, और हरियाणा के गठन के समय कितने जिले थे बच्चों, 7 थे। और वो 7 जिले जो है बच्चों, हिसार था, रोहतक, अंबाला, जींद, करनाल, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़। तो बच्चों ये 7 जिले ऐसे थे जो आपके कब बने, ये जिले बने जब हरियाणा का गठन हुआ। हिसार, ठीक है, हिसार हो जाएगा, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, आपका सबका आंसर सही है कि हिसार, रोहतक, अंबाला, जींद, करनाल, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, ये सारे के सारे जिले हैं बच्चों कब बने, 1 नवंबर 1966 डेट हो जाएगी इनकी, ठीक है। 1 नवंबर 1966 इनकी डेट हो जाएगी। तो ये सारे के सारे जिले कब हाईलाइट हुए, 1 नवंबर 1966 को, ठीक है। उसके बाद में देखना बच्चों, एक आएगा तुम्हारा कैथल, एक आएगा पानीपत। अच्छा, पानीपत सबसे ऊपर लिखो, क्योंकि पानीपत के बारे में एक डिटेल और भी बताऊंगा, ठीक है। पानीपत, या फिर सबसे नीचे लिख देते हैं ना, पानीपत को सबसे नीचे लिखते हैं, जिससे बताने में आसानी हो जाएगी। देखना बच्चों, सबसे पहले ना यहाँ पे लिख लो बच्चों, क्या चीज़, अब ये क्या हो गया, भिवानी और सोनीपत लिख लो एक बार। यहाँ से बच्चों एक तो लिखो भिवानी, और एक लिखो सोनीपत। तो भिवानी और सोनीपत ये दोनों कब बने प्यारे बच्चों, 22 दिसंबर 1972। 22 दिसंबर 1972 को तुम्हारा, 22 दिसंबर 1972 को कौन कौन से बने बच्चे, भिवानी और सोनीपत बने थे, ठीक है। उसके बाद में देखना बच्चों, एक आएगा झज्जर और एक आएगा फतेहाबाद। ये दोनों कब बने, झज्जर और फतेहाबाद, प्यारे बच्चों ये तुम्हारे बने थे कब, याद रखना ये जिले कब बने, जल्दी से सॉरी बच्चों, तो ये जिले बने थे प्यारे बच्चों कब बने, तो सुनिएगा प्यारे बच्चों, ये जिले बने थे आपके 15 जुलाई 1997। तो 15 जुलाई 1997 को तुम्हारे जिले बने थे कौन से, ये दोनों, ठीक है। चलिए उसके बाद देखो बच्चों, एक आएगा रेवाड़ी, एक आएगा यमुनानगर, एक आएगा प्यारे बच्चों कैथल, और एक आएगा बच्चों पानीपत, ठीक है। तो ये सारे कब बने प्यारे बच्चों, ये बने थे 1 नवंबर
1989, 1 नवंबर 1989 को ये सारे जिले बने। और यहाँ से पानीपत के बारे में लास्ट में बताऊंगा, एक बार ना इनका डेट बता दो सबका। भाई आपके ये 7 जिले ऐसे थे जब आपका हरियाणा बना तब प्रेजेंट थे। भिवानी सोनीपत 22 दिसंबर 1972 को बने। झज्जर फतेहाबाद आपके 15 जुलाई 1997 को बने। कुरुक्षेत्र का बना बच्चों, कुरुक्षेत्र, तो कुरुक्षेत्र बना बच्चों आपका 23 जनवरी 1973, 23 जनवरी 1973 को कुरुक्षेत्र जिला बनता है। उसके बाद में सुनना प्यारे बच्चों, एक आपका रहेगा कौन सा, सिरसा। सिरसा का बना तो ये बना था 26 अगस्त 1975, 26 अगस्त 1975 को तुम्हारा सिरसा बनता है, ठीक है। उसके बाद में प्यारे बच्चों एक आता है फरीदाबाद। फरीदाबाद कब बना, फरीदाबाद बना बच्चों 15 अगस्त 1997, सॉरी 15 अगस्त 1979, क्या बच्चों 1979। और एचएसएससी के अकॉर्डिंग ये डेट जो है वो आपको याद रखनी है, 2 अगस्त 1979, 2 अगस्त 1979 एसएससी के अकॉर्डिंग जो डेट है वो आपको याद रखनी है। एक्चुअल में कब बना, 15 अगस्त 1979 को, लेकिन वैसे कब बना प्यारे बच्चों याद रखना, ये बना था आपका 1979 2 अगस्त। तो आपको जो डेट याद रखनी है वो 2 अगस्त 1979। मैंने दोनों इसलिए बता दें, बाय चांस ये ऑप्शन में ना मिले तो ये आपको 15 अगस्त वाली मिलेगी, तो आप इसको ठीक कर लेना प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको ये बता दिया। बहुत बढ़िया, आरती आपका सही है कि भिवानी और सोनीपत 22 दिसंबर को बने, झज्जर और फतेहाबाद, बहुत बढ़िया। आपका क्या बन जाएगा, ये जुलाई 1997, बहुत बढ़िया आरती, सही है। सीताराम जी बहुत बढ़िया आरती, ठीक है बच्चे, आपका शाबाश, बहुत बढ़िया बच्चों। उसके बाद में देखना बच्चों, यहाँ से आपके ना कुछ एक जिले और हैं वो भी आपको याद करने हैं। जैसे मान लो यहां से प्यारे बच्चों एक आएगा पंचकुला, तो पंचकुला का डेट ऑफ बर्थ जो है ना बच्चों, ये क्या हो जाएगा ये 15 अगस्त है ना प्यारे बच्चों, इसका डेट क्या रहेगा, 15 अगस्त 1995, तो 15 अगस्त 1995 ये डेट जो है प्यारे बच्चों वो किसका रहेगा, याद रखना, ये पंचकुला का हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा देखो आप सबने ना एक पढ़ा होगा पलवल के बारे में, तो पलवल जो है वो कब बना, तो पलवल बना प्यारे बच्चों कब, ये सब जानते हैं कि 15 अगस्त 2008 को पलवल बना था ना। कब बना पलवल, 15 अगस्त 2008 को पलवल बना था, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। टोटल एक बार गिन लें कितने होंगे बच्चों, चरखी दादरी रह गया ना, चरखी दादरी के बारे में भी मैंने को पॉइंट बताने 2-3, तो इसलिए मैंने इसको नहीं लिखा। इसके अलावा कोई और रहता है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। उसके बाद देखो 16 17 18, ये हो गया 19, और ये हो गया तुम्हारा 20, 21वां चरखी दादरी रहता है। और चरखी दादरी के अलावा एक और कौन सा जिला रह गया जो बना था, अच्छा एक और कौन सा रह गया भाई बताना एक बार, कुछ ध्यान में आ रहा है क्या, कोई एक जिला रह गया बच्चों, कौन सा जो है वो रह गया, बताना जल्दी से एक बार। मेवात तो बताना ही है, मेवात तो बच्चों बताना ही है। पलवल हो गया बच्चे, मेवात तो बताना है। अच्छा किसकी, चरखी दादरी जो नहीं लिखा था उसके बारे में आपको बताना था, लेकिन मेवात अपना ने लिखा ही नहीं है, बताना क्या है। मेवात तो लिखेंगे तब बताएंगे ना। मेवात बना था बच्चों कब, ये बना था तुम्हारा क्या, 4 अप्रैल 2005। कब बना मेवात, ये सही है क्या, ये डेट सही है क्या, 4 अप्रैल 2005, जल्दी से बताना क्या मेवात की डेट सही है। हाँ ठीक है, तो 15 अगस्त 2008 को पलवल बना, मेवात बना प्यारे बच्चों 21वां कर लेना इसको, ये बना था बच्चों कब आपका 4 अप्रैल 2005 को, और 22वां है बच्चों चरखी दादरी। अब चरखी दादरी के बारे में बच्चों ध्यान से सुनना, क्योंकि आपको यहां से 2 या 3 डेट देखने को मिलती है। चरखी दादरी जिला बनेगा, यानी कि इसकी घोषणा हुई थी कब, 18 सितंबर 2016, ठीक है, 18 सितंबर 2016 हरियाणा सरकार के द्वारा इसको जिला बनाया गया, हरियाणा सरकार के द्वारा। तो ये जिला बनाया गया था बच्चों 16 नवंबर 2016 को हरियाणा सरकार के द्वारा इसको जिला बना दिया गया, ठीक है, कब 16 नवंबर 2016। अच्छा केंद्र सरकार ने मंजूरी कब दे दी, केंद्र सरकार ने जो है वो मंजूरी दी थी 1 दिसंबर, केंद्र सरकार के द्वारा जो मंजूरी दी गई थी प्यारे बच्चों वो 1 दिसंबर
कब दी गई थी बच्चों? 1 दिसंबर 2016 को जो है ये मंजूरी दे दी गई थी। तो ये 3 डेट है, इसमें से बस ये ऊपर वाली दोनों डेट याद रखना कि घोषणा कब हुई और हरियाणा सरकार के द्वारा इसको राज्य जो कब बनाया गया था। मेवात के बारे में बच्चों आपको ना मैं एक पॉइंट बताना चाहता हूँ, वो पॉइंट जरा ध्यान से सुन लेना। क्यों? क्योंकि मेवात जो है ना प्यारे बच्चों, मेवात, तो मेवात के बच्चों एक बात सुनना कि जैसे मान लो मेवात की कहानी शुरू कब होती है? मेवात की कहानी बच्चों, ये मेवात नाम पड़ा था किस कारण? मेव जाति के लोगों के कारण, ठीक है। मेवात नाम पड़ा प्यारे मेव जाति के लोगों के कारण इसका नाम पड़ा था, ठीक है, लोगों के कारण। लेकिन 2004 में चौटाला सरकार थी, किसकी बच्चों? 2004 में चौटाला सरकार थी। 2 अक्टूबर 2004 को मेवात का नाम बच्चों, किसका? मेवात का नाम सत्यमेवपुरम करने की घोषणा की, सत्यमेवपुरम करने की घोषणा की गई, ठीक है। तो ये घोषणा हुई थी प्यारे बच्चों की मेवात का नाम क्या किया जाएगा? सत्यमेवपुरम जो है इसका नाम किया जाएगा। लेकिन ये घोषणा जो है वो उस 2005 में जो है बच्चों के आपकी कांग्रेस के द्वारा 2005 में हुड्डा सरकार के द्वारा इसको रद्द कर दिया। हुड्डा सरकार ने कहा कि क्या रहेगा, हुड्डा सरकार ने इस घोषणा को क्या कर दिया? रद्द कर दिया। और उन्होंने कहा कि मेवात का जो नाम है वो क्या रहेगा? मेवात ही रहेगा। मेवात का नाम प्यारे बच्चों मेवात ही रहेगा। ऐसी बात किसने की? 2005 में जब हुड्डा सरकार बनती है तो उसने ये बात कही थी। चौटाला ने क्या कहा कि हरियाणा के जो है ना बच्चों, चौटाला ने क्या कहा कि जो मेवात जो डिस्ट्रिक्ट आपका, इसका नाम क्या किया जाएगा? सत्यमेवपुरम किया जाना है, ठीक है। लेकिन वो सत्यमेवपुरम नहीं किया गया बल्कि घोषणा की थी इन्होंने, तो उसको हुड्डा सरकार ने क्या कर दिया बच्चों? रद्द। लेकिन फिर आपका याद रखना क्या चीज? 12 अप्रैल 2016, तो 12 अप्रैल 2016 को प्यारे बच्चों क्या हो जाता है कि 12 अप्रैल 2016 को मेवात का नाम बदल करके नू कर दिया गया। मेवात का नाम बदल दिया गया, मेवात का नाम बदल के क्या कर दिया बच्चों? नू कर दिया। आपको ये बात याद रखनी है। मेवात का नाम नू कब किया प्यारे बच्चों? 12 अप्रैल 2016, ठीक है। और यहां से गुरुग्राम, गुरुग्राम जो है ना प्यारे बच्चों, इसका नाम पहले क्या था? गुड़गांव। तो गुड़गांव से गुरुग्राम, गुड़गांव से गुरुग्राम जो इसका नाम चेंज किया गया प्यारे बच्चों, वो भी डेट क्या है? 12 अप्रैल 2016। तो दोनों एक ही तारीख को हुआ था ये। 12 अप्रैल 2016 मेवात का नाम नू किया गया और गुड़गांव का नाम बच्चों गुरुग्राम कर दिया गया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये बच्चों मेवात के बारे में 2-3 बातें थी, इसके नाम को लेकर के, इसकी डेट को लेकर के। तो ये बच्चों मैंने आपको बता दिया। चरखी दादरी वाली भी आपको ऊपर वाली दोनों याद करना कि 18 सितंबर को घोषणा होती है प्यारे बच्चों, और 16 नवंबर 2016 को क्या हो जाएगा बच्चों? ये हरियाणा सरकार जो है इसको राज्य का जिला, मतलब कि इसको लिख देना बच्चों, इसको जिला जो है बना देती है। जिला कब बना बच्चों? 16 नवंबर 2016 को जिला बन गया था। बस ये दोनों डेट याद कर लेना आप लोग, ठीक है, आपका काम चल जाएगा। और नू किया बच्चों इसको बीजेपी सरकार ने, यानी कि मनोहर सरकार ने, ठीक है। ये जो नाम चेंज हुआ बच्चों मनोहर सरकार में हुआ, ठीक है। तो ये नाम कब चेंज किया गया प्यारे बच्चों? याद रखना, ये मनोहर सरकार के अंदर जो है वो नाम चेंज किया गया था। अब ध्यान से ना मेरे बच्चों 2 बातें और सुन लेना। जो आपका यहाँ से पानीपत पड़ेगा ना बच्चों, पानीपत, तो पानीपत के बारे में बच्चों एक बात बताना चाहता हूँ कि 1 नवंबर 1989 को पानीपत जो है वो किसका जिला बना, ठीक है। पानीपत जो है बच्चों ये जिला बना था तुम्हारा। एक बार इसको मैं साफ कर देता हूँ और इसको लिखता हूँ थोड़ा सा ऊपर। देखो ये सभी के सभी जो जिले बने थे बच्चों, कब बने थे? ये जिले बने थे 1 नवंबर 1989, है ना। इसमें तो कोई दोहराई किसी को है नहीं, है ना। ये बन गए थे, ठीक है। और यहाँ से बच्चों मैंने लिखा था क्या चीज़ कि 12 अप्रैल 2016 को ही बच्चों गुड़गांव का नाम गुरुग्राम किया गया था, ठीक है। कब गुड़गांव का नाम गुरुग्राम कब हुआ? 12 अप्रैल 2016। इसको भी लिख देंगे। अच्छा पानीपत जो है ना बच्चों, पानीपत जो है ना वो करनाल से अलग करके बनाया था। कब? 1 नवंबर 1989 को करनाल से अलग करके पानीपत को बना दिया था, ठीक है। पानीपत को अलग करके इसको बना दिया था। लेकिन होता क्या है कि आपका 24 जुलाई 1991 को पानीपत को दोबारा किस में मिला दिया? 24 जुलाई 1991 को पानीपत में मिला दिया। किस में प्यारे बच्चों? तो याद रखना पानीपत को दोबारा जो है वो करनाल में मिला दिया, ठीक है। पानीपत को क्या कर दिया? दोबारा से पर करनाल में मिला दिया, दोबारा मिला दिया, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। कब? 24 जुलाई 1991 में मिला दिया। और उसके बाद में प्यारे बच्चों एक बात याद रखना कि 1 जनवरी 1991 1 जनवरी 1991 को पानीपत को दोबारा अलग कर दिया। पानीपत को
दोबारा अलग कर दिया, ठीक है। तो पानीपत को दोबारा अलग किया बच्चों। तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है कि पानीपत को दोबारा जो अलग किया गया वो डेट थी 1 जनवरी 1991। तो 1 जनवरी 1991 को क्या किया गया, पानीपत को दोबारा से अलग किया गया, किससे, करनाल से। अच्छा, करनाल के अंदर इसको मिलाया कब गया था, आपका 24 जुलाई 1991 को। और पानीपत को सबसे पहली बार अलग कब किया गया, 1 नवंबर 1989 को। तो आपको जब भी क्वेश्चन पूछता ना आपसे कि पानीपत जिला कब बना, तो आपको प्यारे बच्चों याद रखना कि इसका जो डेट है वो 1 नवंबर 1989 ही करना है, क्योंकि सबसे पहले इसको अलग किया गया था 1 नवंबर 1989 को। अगर वो ये पूछना पानीपत को दोबारा जिला कब बनाया गया, तो पानीपत को दोबारा जिला बनाया गया था प्यारे बच्चों वो 24 जुलाई 1900 सॉरी 1 जनवरी 1992 आएगा बच्चों, यहाँ पे 92 कर लेना, 1992 आएगा बच्चों। क्या आएगा, 1992 आएगा, ठीक है, 1992 आएगा, 1992 आएगा बच्चों। यहाँ पर 1 जनवरी 1992 को जो है पानीपत को फिर से क्या कर दिया बच्चों, करनाल से अलग कर दिया। अगर वो ये कहे कि करनाल के अंदर पानीपत को दोबारा कब मिलाया गया, तो 24 जुलाई 1991 कर देना, ठीक है। तो ये जानकारी थी बच्चों किसके बारे में, पानीपत। और पानीपत हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जिसको 2 बार जिला बनने का दर्जा प्राप्त है। हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जिसे जिसे 2 बार जिला बनाया गया, जिसे 2 बार जिला बनाया गया बच्चों, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा, जींद, अब जींद को उठा लेते हैं और जींद को उठा करके नीचे ले आते हैं ना। इधर लिख दिया महेंद्रगढ़, उधर लिख दो जींद, ऊपर लिख दो थोड़ा सा। देखो महेंद्रगढ़, करनाल, गुरुग्राम, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं 7 नंबर जींद। देखो बच्चों, हम सब जानते हैं कि गुड़गांव, गुरुग्राम जना, इसका पहले नाम क्या था, गुड़गांव, गुड़गांव। तो गुड़गांव से गुरुग्राम नाम चेंज कब किया गया, 12 अप्रैल 2016, ठीक है। ये डेट आपको याद रखनी कि 12 अप्रैल 2016 को गुड़गांव से क्या कर दिया था बच्चों, गुरुग्राम। अब बारी आती है जींद की। हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जिसके आज तक कभी टुकड़े नहीं हुए, ठीक है। हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला, एकमात्र ऐसा जिला जिसके आज तक कभी टुकड़े नहीं हुए। हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जिसके आज तक कभी टुकड़े नहीं हुए, वो कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो जींद हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो जींद हो जाएगा। साफ कर दो सर बाकी को बच्चे, ये साफ मैं एक बार कर नहीं सकता क्योंकि इसके अंदर से बच्चों मैंने एक बार आपको थोड़ा सा चीज़ बताना है, तो इसीलिए साफ नहीं किया। ये चीज़ें बच्चों मैं दोबारा से लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है नेक्स्ट पेज पे, लेकिन आपको समझाना था ना, तो इस मैंने सोचा अगर इसी पेज पे लिख दूँ तो इसी पेज पे ये सारी चीज़ें एक साथ समझा दूँगा ताकि आपको आसानी से समझ में भी आ जाए, ठीक है। तो इसीलिए अच्छा, जींद को हम लोग, जींद के ना आज तक कभी टुकड़ा नहीं हुआ, ठीक है। इसी वजह से हम लोग क्या बोलते हैं, जींद को जो है बच्चों क्या बोला जाता है, जींद को बोला जाता है हरियाणा का हृदय, यानी कि हार्ट ऑफ हरियाणा। यानी कि जींद होगा बच्चों हार्ट ऑफ हरियाणा जिसके आज तक कभी भी टुकड़े जो है वो नहीं हुए थे, ठीक है। इसीलिए बच्चों एक बात सुनना ध्यान से, क्या चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि जींद के आज तक कभी टुकड़े नहीं हुए हैं, इसीलिए हार्ट ऑफ हरियाणा कौन सा, जींद है। यानी कि हरियाणा के टोटल जिले जो है ना बच्चों, यानी कि हम जानते कि हरियाणा के 6 जिलों से 21 जिले बन गए, लेकिन आपका एक जिला जींद ऐसे का ऐसा ही रहा, उसके आज तक कभी टुकड़े नहीं हुए, वो जैसा पहले था वैसे का वैसे रहे। लेकिन बाकी 6 जिलों से कितने जिले निकाल दिए गए, 21 जिले निकाल दिए गए। तो टोटल जिले जो है आपके कितने हो जाएंगे, अब 22 जिले हो जाएंगे टोटल। कितने हो जाएंगे प्यारे बच्चों, टोटल जिले जो है हमारे पास 22 हो जाएंगे। ये बात आपको याद रखनी है, कितने हो जाएंगे प्यारे बच्चों, 22 हो जाएंगे। लेकिन जींद वैसे का वैसा ही है। देखो भाई, ये बात सच्चाई है कि जिसके कभी टुकड़े नहीं होते वो तो होता है दिल,
ठीक है, हृदय। और वो कौन सा आपका हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जिसके कभी टुकड़े नहीं हुए बच्चों, वो जींद रहेगा, इसीलिए इसको हार्ट ऑफ हरियाणा भी कहा जाता है। ठीक है, वैसे ये बात यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम लोग इंसानों की बात करें ना, तो सबसे ज़्यादा तोड़ने वाली चीज़, सबसे ज़्यादा टूटने वाली चीज़ कौन सी है? दिल ही है। कभी विश्वास को लेकर के तोड़ा जाता है, कभी किसी चीज़ को लेकर, लेकिन दिल जो है वो हमेशा तोड़ा ही जाता है। जय हो। सॉरी बच्चों। तो दिल ऐसी चीज़ है बच्चों, ये इस लेवल तक ठीक है, लेकिन जब इंसानों की बारी आती है ना, तो सबसे ज़्यादा, इनके कांच से भी ज़्यादा तेज़ी से टूटने वाला और फिर कभी ना जुड़ने वाला जो है ना बच्चों, वो दिल ही है। ठीक है, तो हार्ट ऑफ हरियाणा क्या हो जाएगा? जींद, क्योंकि इसके आज तक कभी टुकड़े नहीं हुए ना, इसीलिए। और दूसरा जो है ना, वो कोई नहीं है। ठीक है, रोहतक को क्यों कहते हो सर? रोहतक को क्यों कहते हैं? तो रोहतक को बच्चों हार्ट ऑफ हरियाणा जो है वो नहीं कहा जाता है। हार्ट ऑफ हरियाणा जो है बच्चों वो जींद ही रहता है, एक बात याद रखना। ठीक है, रोहतक को जो है ना प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं? रोहतक को जो है ना बच्चों, एक बात याद रखना कि रोहतक जो है हरियाणा के मध्य में आता है। बिल्कुल, कहाँ आता है बच्चों? रोहतक जो हरियाणा के सेंटर में आता है। ठीक है, इसीलिए बाई चांस कभी ऑप्शन में आपको जींद ना मिले, तो तब हम लोग बोलते हैं क्या चीज़? भाई भाई ये आपका हरियाणा का हृदय के मामले में अगर जींद ऑप्शन में नहीं है, तब आप लोग रोहतक कर सकते हो। ये एक एक्सेप्शन यानी कि अपवाद है भाई, करना पड़ेगा, मजबूरी है तब तो। लेकिन हरियाणा का सिर्फ एक ही हृदय था, एक ही हृदय है, वो कौन सा प्यारे बच्चों? जींद है। ठीक है, इसीलिए अब बाई चांस मान लो ऑप्शन में जींद है नहीं, तो उसके सिवा कोई ना कोई ऑप्शन तो आपको करना पड़ेगा। पानीपत, कुरुक्षेत्र, ये सब तो हम लोग कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि कुरुक्षेत्र आप सब जानते हो ऊपर पड़ता है, पानीपत बिल्कुल पूर्व की साइड में पड़ता है। तो यानी कि बचा कौन सा आपका? आपका रोहतक बचेगा, क्योंकि रोहतक जो है वो सेंटर पॉइंट में आता है हरियाणा का। तो सेंटर में हरियाणा का जो है बच्चों वो क्या रहेगा? रोहतक। इसीलिए इसको हृदय हमने किया था एक ही बार बना था क्वेश्चन। लेकिन रियलिटी में प्यारे बच्चों रोहतक आपका कभी भी हरियाणा का हृदय नहीं था, बल्कि कौन सा? हमेशा जींद ही रहेगा। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। ठीक है, तो रोहतक प्यारे बच्चों याद रखना कि रोहतक जो है ना हरियाणा के वो आपका सेंटर में तो जरूर है। अगर ऑप्शन में जींद ना मिले तब आप कर सकते हो। ठीक है, वरना रोहतक जो है आपका क्या रहेगा? सॉरी, जींद जो रहेगा वो हार्ट ऑफ हरियाणा रहेगा। ठीक है, तो ये बात आपको याद रहनी चाहिए। अच्छा, ये मेरे प्यारे बच्चों आपका पूरा का पूरा जो डाटा, जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर बताया ना डेट का, तो ये सारी की सारी डेट्स आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि इन डेट से पक्का क्वेश्चन तुम्हारा बन जाएगा। बच्चों याद रखना कि इनसे पक्के क्वेश्चन जो है वो तुम्हारे बन जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मिल्क सिटी कौन सी है बच्चों? मिल्क सिटी जो है तुम्हारी वो किसको बोलते हैं? जींद को बोलते हैं। मिल्क सिटी दुग्ध नगरी जींद होगा। ठीक है, जयंतीपुरी जयंती नगरी जींद होगा। ठीक है, हार्ट ऑफ हरियाणा, हरियाणा का हृदय बच्चों कौन होगा? जींद होगा। तो ये सब जो है जींद को बोलते हैं। वीटा मिल्क प्लांट भी जींद में है। ठीक है, और इसको दुग्ध नगरी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर मुर्रा नस्ल की भैंस जो है सबसे ज़्यादा जींद में पाई जाती है, और सबसे ज़्यादा दूध जो है बच्चों वो मुर्रा नस्ल भैंस के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए दुग्ध नगरी जो है वो जींद को कहा गया था बच्चे। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये सारी की सारी डेट है ना, एक बार जल्दी से उतार लीजिए। जितने भी पॉइंट मैंने आपको बताए हैं वो भी जल्दी से उतार लीजिए, फिर आगे चलते हैं बच्चों। जल्दी उतारो इसको फटाक से। अच्छा, जिसने उतार लिया ना एक बार मुझे मैसेज कर देना कि सर हमारा उतर गया, हमने उतार लिया इसको। ठीक है, फिर हम लोग आगे चलते हैं फिर। ठीक है, ठीक है, चलो बच्चों अब चलते हैं आगे। देखो, अब अगला जो पॉइंट है ना प्यारे बच्चों वो इंपॉर्टेंट है, वो सुन लेना। कि अब ना मैं आपको कुछ एक चीज़ें बताने वाला हूँ कि जैसे सबसे ज़्यादा, सबसे कम। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सबसे ज़्यादा, यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों सबसे कम। सबसे ज़्यादा और सबसे कम। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, तो ध्यान से सुन लेना। ठीक है भाई, नोटेड सर, उतार लिया उतार लिया। ठीक है सर जी, कर लिया नोट, बहुत बढ़िया। चलो बच्चों, अब ना सबसे पहले अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूँ, अच्छा इधर मैं ऊपर लिख देता हूँ हरियाणा। ठीक है, ऊपर क्या लिख देता हूँ मैं यहाँ पे? हरियाणा। हरियाणा। अब उठा लेते हैं बच्चों अलग पेन, अपना वाइट वाला आ जाए। अब बच्चों यहाँ से मैंने लिखा बच्चों क्या? हरियाणा, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे मैं क्षेत्रफल की बात कर रहा हूँ, तो क्षेत्रफल के मामले में हरियाणा का क्षेत्रफल हम सब जानते हैं बच्चों कितना है? 44,212 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा किस, सॉरी ये हरियाणा का हो जाएगा 44,212 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, एक बार क्लियर कर दो,
क्या करना बच्चे, क्लियर बताओ आपको क्या दिक्कत है। हो गया सर, ठीक है नेक्स्ट, चलो सर ठीक है ठीक है ठीक है। देखो बच्चों, यहाँ से जब भी क्षेत्रफल की बात होगी ना तो हरियाणा का क्षेत्रफल 44,212 यहाँ पे सिर्फ मैं इस बॉक्स में हरियाणा की बात करूंगा, ठीक है। अच्छा, अब ये क्षेत्रफल देखो, यहाँ से जब भी मैं जो भी पॉइंट उठाऊंगा बच्चों वो जिलों की बात चलेगी सामने वाले में। तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल के मामले में जो सबसे बड़ा जो है जिला आपका कौन सा हो जाएगा, सिरसा। तो सिरसा सबसे बड़ा रहेगा बच्चों, जिसका 4277 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है। कितना, 4277 किलोमीटर स्क्वायर एरिया रहने वाला है। और सेकंड नंबर पर है प्यारे बच्चों हिसार, सबसे बड़ा हो जाएगा, जिसका क्षेत्रफल है 3983 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोनों बात याद रखनी है, सबसे कम, सबसे ज्यादा या फिर बड़ा, सबसे कम या फिर छोटा, ठीक है। तो सबसे छोटे की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे छोटा जिला जो होगा वो फरीदाबाद होगा प्यारे बच्चों। और फरीदाबाद क्षेत्रफल के मामले में सबसे छोटा जिला है, और इसका जो क्षेत्रफल रहेगा 741 या फिर 742 कर लेना इसको, लगभग 742 ही मानना जाता है ना। 741 या 742 दोनों सही है बच्चों, इसके अंदर कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, दोनों ही राइट आंसर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 742 को सही मानता हूँ, ठीक है। तो 742 किलोमीटर स्क्वायर है। और सेकंड नंबर पर काम है बच्चों पंचकुला, और पंचकुला के बारे में तुम सब जानते हो बच्चों, कितना है इसका, 898 किलोमीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 898 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो पंचकुला का एरिया हो, सॉरी ये क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है, एरिया हो जाएगा। ये हो क्या रहा है भाई। तो ये था आपका पहला पॉइंट जो कि यहाँ पर हो चुका है पूरा। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट कौन सा रहेगा, अगला देखते हैं बच्चों। ये तो आपका पहला पॉइंट। अगला मैं लिख रहा हूँ जनसंख्या, ठीक है। अगला जो मैं लिख रहा हूँ प्यारे बच्चों वो जनसंख्या लिख रहा हूँ। तो जनसंख्या हम सब जानते हैं, हरियाणा की जो जनसंख्या है वो कितनी है, 253,51,462 है ना। तो हरियाणा की जनसंख्या तो यहाँ पे कितनी, 253,51,462। अब जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा शहर जो है वो फरीदाबाद है। फरीदाबाद की जनसंख्या सबसे ज़्यादा कितनी, 18,09,733, ठीक है। और सेकंड नंबर पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या बच्चों किसकी, हिसार की, हिसार। तो हिसार की जनसंख्या कितनी, 17,43,931, ठीक है। तो ये हो जाएगी प्यारे बच्चों किसकी, हिसार की जनसंख्या। अच्छा, सबसे कम जनसंख्या जो है वो किसकी हो जाएगी बच्चों, सबसे कम जनसंख्या रेवाड़ी। तो रेवाड़ी, सॉरी ये पंचकुला की होगी बच्चों, सबसे कम जनसंख्या जो है पंचकुला की होगी, सेकंड कम रेवाड़ी है बच्चों, सबसे कम पंचकुला। तो पंचकुला की सबसे कम जनसंख्या इसकी कितनी रहेगी बच्चों, 561,293, ठीक है। और सेकंड नंबर पर कम रहेगी प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा रेवाड़ी। सेकंड नंबर पर जो कम रहेगा प्यारे बच्चों वो रेवाड़ी हो जाएगा। और रेवाड़ी की जनसंख्या जो है प्यारे बच्चों याद रखना, ये कितनी होगी, 9,0733। तो 9,0733 है ना प्यारे बच्चों, ये किसका हो जाएगा, सॉरी 9,0731 करना इसको, 731, ठीक है। तो ये लगभग 9 लाख ही आएगा तुम्हारा, ठीक है, लगभग 9 लाख जो है वो क्या हो जाएगी, इसकी जनसंख्या हो जाएगी, ठीक है। फरीदाबाद सबसे ज्यादा, हाँ बिल्कुल फरीदाबाद में सबसे ज्यादा जनसंख्या है बच्चों। सर लोकायुक्त या लोक सेवा आयोग, चक्कर, क्लियर कर दो, चक्कर है क्या, ये क्लियर है। अच्छा पूजा, एक बात सुनो, आपका लोकायुक्त वाला, लोक सेवा आयोग, मुखिया सचिव, तो ये बच्चों अगला जो टॉपिक है ना इसके बाद में, ठीक है, उनसे संबंधित ही आएगा, क्योंकि आपके आगे मैं करवाने वाला हूँ जितने भी आयोग है, सॉरी आयोग नहीं, जितने भी तुम्हारे आयोग के अध्यक्ष है ना, जो आयोग है जिनसे संबंधित अध्यक्ष, तब मैं आपको ये सारी चीज़ें समझा दूँ, ठीक है। लोकायुक्त, लोक सेवा आयोग, कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी, ठीक है बेटा, तो वहाँ पर आप समझा दूंगा मैं आपको। फरीदाबाद सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो ये हो जाएगी बच्चों आपकी जनसंख्या के मामले में। अगर मैं अगला टॉपिक उठाता हूँ, जैसे मान लो मैंने आगे किया, तो आगे हम लोगों ने किसको उठाया प्यारे बच्चों, मान लो ये था क्षेत्रफल, जनसंख्या। अब मैं उठाता हूँ बच्चों साक्षरता दर। तो साक्षरता दर बच्चों, हरियाणा की जो साक्षरता दर है वो कितनी है, तो हरियाणा की साक्षरता दर वो 75.6% है ना, 75.6% हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा जो साक्षरता है वो गुरुग्राम की, का कितना हो जाएगा, 84.12% हो जाएगा, ठीक है। सेकंड नंबर पर सबसे ज़्यादा जो पढ़े लिखे हैं बच्चों वो कहाँ के, पंचकुला के, और इनका हो जाएगा बच्चों 81.88%, ठीक है। और सबसे
कम की बात की जाए कि सबसे कम साक्षरता दर है, तो बच्चों सबसे पहले आता है मेवात, कितना हो जाएगा 54.08%। ठीक है। और सेकंड नंबर पर सबसे कम हो जाएगा बच्चों फतेहाबाद। और फतेहाबाद जो है प्यारे बच्चों, इसके बारे में याद रखना, ये हो जाएगा बच्चों कब, इसका हो जाएगा बच्चों 67.92%। तो सबसे ज़्यादा जो है, अच्छा ये 2011 का आंकड़ा है सारा का सारा। ठीक है। और 2000 इस 21 के अंदर तुम्हारी जनगणना होनी थी लेकिन हुई नहीं, तो ये कोरोना की वजह से। लेकिन ऐसा बोला जा रहा है कि 2022 में जनगणना होगी, तब आपको ये सारी चीज़ें चेंज, सॉरी बच्चों, तो ये सारी चीज़ें आपको चेंज मिलेगी। ठीक है। तो ये प्यारे बच्चों याद रखना। ये, अच्छा मैं तुमको बोलता हूँ कि आप सभी स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। अब तो मुझे खुद को बोलना पड़ेगा, हाँ भाई रवि तुझे भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। सर में दर्द और होने लग गया। कमाल की बात, आंखें भी लाल हो रखी हैं, मेरे को पता ही नहीं था। आंखें लाल तो उनकी होती है जिसके अंदर गुस्सा होता है, मेरे पास तो गुस्सा है ही नहीं। अच्छा चलो सुनो, अब ना साक्षरता दर वाला बच्चों आपका हो जाएगा, और सेक्स रेशो में बच्चों इसी को पलट दो। ठीक है। जब भी आप लिंगानुपात की बात करोगे ना मेरे प्यारे बच्चों, तो इसको पलट दो। लिंगानुपात हरियाणा का कितना प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा कितना 879, है ना। तो 879 जो है वो हरियाणा का सेक्स रेशो हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ कि सबसे ज़्यादा लिंगानुपात बच्चों मेवात का हो जाएगा, 907 महिलाएं होंगी 1000 पुरुषों के पीछे। अच्छा सेकंड नंबर पर फतेहाबाद हो जाएगा। और यहाँ पे जो है प्यारे बच्चों फतेहाबाद का सेक्स रेशो कितना हो जाएगा, तो फतेहाबाद प्यारे बच्चों यहाँ से हो जाएगा 903 महिलाएं 1000 पुरुषों के पीछे। ठीक है। तो ये बात याद रखनी है। ये सारा का सारा डाटा चेंज होने वाला है तुम्हारा, बस एरिया को छोड़ करके, या जनसंख्या भी बढ़ेगी तुम्हारी। ठीक है। तो ये सारा का सारा डाटा, सर आप तो डरा रहे हो, ऐसा मत करो कैसे हो, बढ़िया हूँ। तो बच्चों ये सारा का सारा डाटा जो है वो तुम्हारा डबल हो जाएगा, तब आप लोग कहोगे सर जी एक तो याद होता नहीं है, इतना सारा कैसे याद करेंगे। तो प्यारे बच्चों इसलिए पहले वाला अपने दिमाग में फिट कर लो, क्योंकि जब दूसरा वाला चेंज होगा ना, तो वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है। दूसरे वाला जब चेंज होगा तो वो हम लोग याद कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत है नहीं होने वाली है। ठीक है। तो आपको ये सारा का सारा जो डाटा है वो भी याद करना है, और साथ में जो चेंज होगा बच्चों वो मैं बढ़िया तरीके से आसानी से तुमको याद करवा दूंगा, तो उसकी टेंशन छोड़ दो, वो सारा काम मेरा है भी कैसे याद करवाना। ठीक है। लेकिन पहले आप ये डाटा तो याद कर लो। ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चों, उसके बाद में सेक्स रेशो सबसे कम किसका है, गुरुग्राम का। गुरुग्राम का जो है सेक्स रेशो कितना बच्चों, 854 महिलाएं होगी 1000 पुरुषों के पीछे, ये भी चेंज होने वाला है। ठीक है। और सेकंड नंबर पर प्यारे बच्चों यहाँ पर हो जाएगा सोनीपत 856 के साथ में। सोनीपत का जो सेक्स रेशो प्यारे बच्चों वो सोनीपत के अंदर 856 है। ठीक है। अच्छा अब बारी आती है बच्चों किसकी, जनसंख्या घनत्व की। जनसंख्या घनत्व जो है ना, जनसंख्या घनत्व, तो जनसंख्या घनत्व जो है प्यारे बच्चों याद रखना, ये जनसंख्या घनत्व जो हो जाएगा तुम्हारा, ये हरियाणा के अंदर 573 है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व प्यारे बच्चों यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितनी ज़्यादा जनसंख्या रहती है। तो यानी कि डेंसिटी या फिर घनत्व क्या होता है बच्चों, 1 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर एरिया के अंदर जो है ना बच्चों कितनी जनसंख्या रहती है, जिसके अंदर जिसका एरिया सबसे छोटा हो, जनसंख्या सबसे ज़्यादा हो, वही उसका जनसंख्या घनत्व प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा होगा। ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। क्या बात है, बस यही तो मैं सुनना चाहता था कि सर जब सेकंड वाला चेंज होगा ना, उससे पहले तो हम लोग जॉब पर लग जाएंगे। बहुत बढ़िया बच्चे, आपके अंदर जो ऐसा जज्बा है ना वो आपको जरूर कामयाब कर देगा। ठीक है। तो दूसरे वाला चेंज होने से पहले पहले जॉब लग जाओ, वरना बहुत सारा डाटा चेंज होगा और बहुत सारी चीज़ें नई आएंगी बच्चों। ठीक है। और वैसे भी ना जो बच्चे अभी मान लो नई तैयारी करना शुरू किया तो उनको तो कोई दिक्कत होगी नहीं, जो पहले से तैयारी कर रहे हैं ना प्यारे बच्चों, आप सब तो जॉब लग सकते हो ना, तो लग जाओ यार, क्या दिक्कत है। बहुत सारे बच्चे लगे अपने। ठीक है। और आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी लग जाओगे। कोई ना कोई मेरा भाई पटवारी मिलेगा, कोई ना कोई जो है मेरी बहन जो है प्यारे बच्चों क्या मिले ग्राम सचिव, और कोई मेरा प्यारा दोस्त कोई फ्रेंड जो है वो कहीं ना कहीं सेटल जरूर मिलेंगे, है ना। तो जब भी काम होगा तो आप लोगों के पास आ जाया करेंगे। तो पूजा अगर मान लो कल को ग्राम सचिव लग जाओ, आरती, ठीक है, भावना, दीपाली, अंजलि, नेहा, सुमित, थारा, वो अपने खट्टर साहब, वो भाई
अगर आप सभी लग जाते हैं ना तो भूलना मत बच्चों, अगर कोई काम हो तो करवा देना यार, ठीक है? कहीं कहो कि भाई आप जो है नहीं होगा आपका काम, तो बच्चों सीधी सी बात है, आप सब लग जाओ, काम वाम तो देखा जाएगा। बस ईमानदारी की जॉब करना और ईमानदारी से अपना जो है वो कर्तव्य का पालन करना, ठीक है? तो इसी में हमारा काम चल जाएगा। बहुत बढ़िया, बस आप सब लग जाओ किसी भी तरीके से, ठीक है? तरीका एक ही होना चाहिए, मेहनत का और ईमानदारी का। कहीं मैं कहूँगा किसी भी तरीके से लग जाओ कि सर आपने कहा था लग जाओ, तो वो चीज़ मत करना भाई, वो गलत हो जाएगा, और वो चीज़ें मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जनसंख्या घनत्व के मामले में यानी कि फरीदाबाद तुम्हारा सबसे अव्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फरीदाबाद का एरिया सबसे कम है और जनसंख्या सबसे ज़्यादा है बच्चों, ठीक है? इसी वजह से तो फरीदाबाद का बच्चों कितना हो जाएगा, 2442 किलोमीटर, ठीक है? तो ये हो जाएगा बच्चों। इसके बाद में देखना बच्चों क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर पर गुरुग्राम 1204 के साथ में। गुरुग्राम का कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1204। अच्छा, सबसे कम की बात करें ना, सबसे कम, तो सबसे कम प्यारे बच्चों वैसे सिरसा और भिवानी, तब सिरसा से चरखी दादरी अलग हो चुका है, तो इसलिए एक अकेला याद कर लेना, कौन सा, सिरसा 303 के साथ में, तो कोई इशू आपको नहीं होगा। तो जनसंख्या घनत्व सबसे कम किसका बच्चों, सिरसा का। सबसे ज़्यादा किसका, फरीदाबाद का। सेकंड नंबर पर सबसे ज़्यादा किसका बच्चों, गुरुग्राम का। तो यहाँ से बच्चों आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो आप आसानी से उसको बता सकते हो, कुछ भी पूछ ले बच्चों। जनसंख्या कितनी हरियाणा की, या फिर सबसे बड़ा एरिया का किसका है बच्चों, सबसे बड़ा जिला कौन सा क्षेत्रफल में, सबसे ज्यादा सेक्स रेशो किसका है, सबसे कम जो साक्षरता दर किसकी है, सेकंड नंबर पर सबसे कम जो है प्यारे बच्चों जनसंख्या किसकी कम है, सेकंड नंबर पर प्यारे बच्चों जो सबसे पढ़ा लिखा, सॉरी ये सबसे कम जो है लिंगानुपात किसका है, सॉरी सेकंड नंबर पर सबसे कम लिंगानुपात, तो ये हो जाएगा ना आपका कौन सा, सोनीपत हो जाएगा। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों अगर आपका कोई भी क्वेश्चन बने तो आप सभी जो है वो ईमानदारी ही तो ले रहे हैं सर, वरना कब के लग जाते हैं ना, क्या बात है, कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों। ईमानदारी थोड़ा टाइम, मेहनत और ईमानदारी कुछ ऐसे कि ये थोड़ा टाइम लेते हैं, लेकिन जब ये आपको आपका फल देते हैं ना, तो सबसे बड़ा फल देते हैं, जिसकी आप उम्मीद नहीं करते हो ना, उससे ज़्यादा आपको दे देते हैं, ठीक है? रिवीजन बढ़िया हो गया सर इनका। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आज के लिए प्यारे बच्चों सिर्फ इतना ही रहेगा। तो यहाँ से बच्चों आपके जितने भी क्वेश्चन बने हैं ना, या फिर यहाँ से बच्चों यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनने वाले हैं, चाहे वो परसेंटेज वाला हो, चाहे वो पहचान हो आपका, या फिर कौन से जिले हो, तो ये सारे की सारी चीज़ें जो मैंने आज आपको बताई हैं प्यारे बच्चों, इनको बढ़िया तरीके से और इसको आप लोग अच्छे तरीके से कर लेना, ठीक है? अब आज हम लोग यहाँ तक करने वाले हैं, अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप लोग मुझे बता देना, और करंट अफेयर वाला जो मैंने आपको कहा था वो काम जरूर कर लेना, ठीक है बच्चों? तो थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, लव यू टू ऑल, टेक केयर गाइस, जय हिंद, जय भारत।